नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये आपका इन्वायरमेंट का पूरा मैराथन है। लगभग 300 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 300 प्रश्न। साथियों, अब ऐसी बात नहीं कि डायरेक्ट मैराथन लेकर हम चले आए, नहीं। आपका पूरा बेसिक क्लास भी ख़त्म हो चुके हैं। बेसिक क्लास A to Z साथियों, लगभग 40 टॉपिक करा दिया गया है। इन्वायरमेंट का सेक्शन प्लेलिस्ट में आपको बेसिक क्लास का मिल जाएगा। हिंदी के पूरे लेक्चर बिल्कुल बेसिक भी कराए गए हैं और साथ में 16 से लेकर 18 टॉपिक वाइज टेस्ट। हर टेस्ट में लगभग 200 प्रश्न हैं साथियों, कर सकते हैं। मैथ का कल एक मैराथन क्लास आया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे। अन्यथा आज दोपहर के बाद यानी 3 बजे के करीब एक और महामैराथन आएगा, जिसमें कि जो टॉपिक कल छूटे थे उसको आज कंप्लीट कराया जाएगा। और ये इन्वायरमेंट का है साथियों। कल एक CDP का भी मैराथन आएगा साथियों, या फिर आज रात तक हो सकता है, अगर टाइम मिला तो उसको लगा देंगे, है ना। लगभग उसमें भी 400 प्रश्न होंगे साथियों। वैसे कि हमने 4-5 मॉडल टेस्ट करा रखा है साथियों। यह आपके प्रीवियस ईयर पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, जो इन्वायरमेंट का लिया गया है साथियों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बस आप लोग लास्ट तक साथ में बने रहिए। 300 के 300 प्रश्न इसी 300 क्वेश्चन में से हम फंसाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाला है 28 को 30 प्रश्न। 300 के 300 प्रश्न साथियों सिर्फ इस एक मात्र वीडियो से फंसने वाला है। इतना विश्वास के साथ जुड़े रहिए, 100% फंसेगा। क्योंकि इसमें हमने 2011 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं, जितने क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आप 2011 से लेकर 2019 तक का देखेंगे तो दो पेपर, दो मतलब एक साल 2012 में पेपर नहीं हुआ था, तो बचा 8 साल, है ना। तो क्योंकि 11, 8 और 19, तो 8 साल बचा। 8 त्रिक 24, 240 प्रश्न तो हूबहू आपके प्रीवियस ईयर पे डिपेंड होंगे। और प्लस जो 60 प्रश्न है साथियों, वो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट आप आंसर देते चलेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जहाँ पे हमको लगेगा करना चाहिए तो वहाँ पे हम करेंगे। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है साथियों, हवा में उपस्थित। तो पहले का राइट आंसर 21% साथियों, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? परम तापक्रम पैमाना कौन सा है साथियों? परम तापक्रम पैमाने की बात करेगा साथियों तो आप बता देंगे ये हमारा है C, केल्विन है साथियों। केल्विन ही परम तापक्रम का कलिय मात्रक होता है। जैसा कि आपको पता होगा, C/5 इक्वल टू F-32 अपान में 9 इक्वल टू K-273 बटे के 5 होता है ना। एक रैमर करके भी एक मात्रक होता है तापक्रम का, वो अधिकतर नहीं यूज होता है, अधिकतर नहीं देखा जाता हमें। ये 3 हमेशा होते हैं। एक कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा तापक्रम है जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बता देते हैं साथियों। चलिए फटाफट अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न साथियों, ये आपका अगला प्रश्न बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है साथियों, C बता देंगे, सभी हरे पौधों द्वारा। अगला प्रश्न नेक्स्ट, क्योंकि ये सब हमने पढ़ा दिया है बच्चों, आप लोग देख लीजिए, है ना। बहुत ही डिटेल में सारी क्लासेस आपके लिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। बेसिक बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब छोटे समय के हैं, आप देखकर उसे फटाफट खत्म कर सकते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है भाई। ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण की बात करें बच्चों तो डेसिबल में मापा जाता है। चौथे का राइट आंसर C होगा। अगला देखना, एक बच्चा डॉप्सन भी होता है। डॉप्सन, डेसिबल और डॉप्सन में आप कंफ्यूज नहीं हुआ करें। डेसिबल का मतलब कि ध्वनि पैमानक है, ध्वनि मापा जाता है। और जो डॉप्सन होता है उसे ओजोन परत का इकाई है वो। ओजोन परत जो होती है O3 मतलब ओजोन, है ना। हमने क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब समझा दिया है, कर लीजिए आकर आप सभी लोग। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है भाई? पर्यावरण के लिए हानिकारक की बात किया जा रहा है साथियों, यहाँ पर बताइए प्लास्टिक बच्चों, क्योंकि यह खत्म नहीं होता है भाई, है ना। कपड़ा खत्म हो सकता है, कागज़ भी, धातु भी, लेकिन प्लास्टिक्स नहीं खत्म होते हैं। इस वजह से हानिकारक है भाई पर्यावरण के लिए। चाहे हवा में छोड़ दें, चाहे गाड़ दें इसे, चाहे इसे जला दें, है ना बच्चों। निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है भाई? विश्व उष्मायन का कारण पूछ रहा है बच्चों। इसमें छठे का जो राइट आंसर बच्चों हमने बताया है वायु प्रदूषण। आपने देखा होगा हरित गृह प्रभाव, जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में हमने इस बात को बताया है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1900 बताना, 1992 बच्चों, है ना। ये सारी बातें हमने बता रखी है बच्चों। जल प्रदूषण 1974 बच्चों, यह अधिनियम है ना। और बच्चों अगर बात करें हवा प्रदूषण तो 1981 बच्चों। अगर बात करें ध्वनि प्रदूषण तो 1988 बच्चों। ये सब अधिनियम है बच्चों, आपको याद होना है। वन्यजीव अधिनियम 1972 बच्चों, ये सब बता रखा गया है आपको, है ना। जो हमारा टाइगर रिजर्व करके आया था 1973 बच्चों,
अब हाथी के लिए आया था 1992 बच्चों। यह सब सारी चीज़ें हम आपको बता रखे हैं, घबराओगे मत, आप सारी चीज़ें देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत्त किया है, जो है लगभग। इसे बताइएगा। सातवें का जो राइट आंसर साथियों 3/4, मतलब कि जो पूछा जा रहा है इसमें पूरे 3/4 भाग पर महासागर है बच्चों। 1/4 भाग पर पूरे पृथ्वी पर क्या है हमारा अर्थ है, इस चीज़ को याद रखना। स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। निक्षेपण मतलब जो लास्ट में बच जाता है बच्चों, उसकी बात किया जा रहा है। तो 8वें का जो राइट आंसर है सी होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बच्चों, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट एक होता है, एक होता है CaO, यह होता है बच्चों हमारा अनबुझा चूना। और लेकिन जो CaCO3 होता है खड़िया होता है, जिसे हम चाक बोलते हैं, या फिर संगमरमर का फार्मूला भी यही होता है हमारा। ये चीज़ याद रखेंगे। एक होता है CaOH का ट्वाइस बच्चों। CaOH का ट्वाइस जो होता है यह बुझा हुआ चूना होता है। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है यह अनबुझा चूना होता है ना। एक कल वीडियो आएगी इन्वायरमेंट में बच्चों, या तो आज पूरा मैराथन है, महामैराथन है पूरे 300 प्रश्नों का। एक कल आएगा, उसमें केवल हम संविधान देखेंगे। जितना संविधान पूरा, उससे बाहर तो एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं आपके किसी भी पेपर में, चाहे सुपर टेट ले लें, चाहे यूपी टेट, चाहे सी टेट, है ना। संविधान का पूरा निचोड़ कर लेकर आएंगे हम। मात्र आधे घंटे से 1 घंटे का होगा वीडियो, आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण अभी बताया गया भाई। तो 9वें का जो राइट आंसर है साथियों क्या होगा? 9 का राइट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी जलती लकड़ी या चारकोल, वाहनों से निकलने वाला गैस और धुआं एवं कुहासा, ये सब के सब वायु प्रदूषण के कारण हैं। अगला देखना, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। बताइए क्या रोकता है भाई? बनाए गए नियम, बनाए गए किस नियम, कौन सा नियम बनाए गए, कौन सा नियम भाई? तो बता देंगे प्लास्टिक के थैले का प्रयोग को रोकता है भैया। जो बनाए गए नियम है वो प्लास्टिक के थैले के प्रयोग का रोकता है। भैया आप देखे थे बीच में स्टार्ट हुआ था प्लास्टिक का थैला बंद होना चाहिए, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया, है ना। बताना 11वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर देते रहिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग स्टेटस लगा देंगे और शेयर कर देंगे इसे, जहाँ जहाँ रीच हो आपका हर जगह शेयर कर दीजिए। पारिस्थितिकी यंत्र का उदाहरण है, पारिस्थितिकी यंत्र का उदाहरण है भाई हमारा, बताना बी तालाब है बच्चों। सबसे अच्छा पारिस्थितिक तंत्र पूरे पृथ्वी पर दोस्तों समुद्र होता है, क्योंकि समुद्र पर जो पहले छोर पर जैसा पारिस्थितिक तंत्र स्थापित होता है उसी तरह लास्ट छोर पर भी स्थापित होता है ना। तो मतलब कि एक तरह से यह मतलब कि चेंजेबल नहीं होता है, हर जगह बराबर होता है इसका पारिस्थितिकी तंत्र बच्चों। कौन जीवी कारक नहीं है, इसमें बताना है आपको 12वें में कौन जीवी कारक नहीं है। तो 12वें का जो राइट आंसर है साथियों डी होगा, प्रस्तर। पत्थर जो है जीवित कारक नहीं है, पेड़ पौधे भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, जंतु भी हैं, लेकिन पत्थर जीवित कारक नहीं है बच्चों, ये सभी को पता है। नॉर्मल से प्रश्न आएंगे इसी तरह, यह हम करा रहे हैं 2011 का प्रश्न पत्र, 2011 के प्रश्न पत्र हैं बच्चों। यहाँ अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं भाई स्थल मंडल में ही तो पाए जाएंगे अधिकतर पेड़ पौधे, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल में थोड़े पाए जाएंगे, यह सब गलत हैं। आप खुद दिमाग से सोचो, स्थल मंडल में ही तो मिलेंगे पेड़ पौधे। वन लिखना, अगला लिखना 14 नंबर, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाला प्राणी को कहा जाता है। जो मृत जीव जंतुओं पर बच्चों अपना जीवन निर्वाह करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं स्क्वेंजर। इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखना, स्क्वेंजर। जैसे देखते हैं ना स्पंज होता है ना, सेम उसी प्रकार से इसकी आकृति होती है स्क्वेंजर की बच्चों। एक प्रकार का यह जीव है जो कि जैसे कवक देखते हैं, फंगाई, फंगाई क्या काम करता है? जैसे देखते हैं कभी जब अचार वगैरह रखा होता है तो उसमें जब पुराने अचार हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाता है तो उसमें वाइट कलर के फंगाई के रूप में, फंगस के रूप में, कवक के रूप में जिसे बोला जाता है वो पड़ने लगते हैं ना। तो वही होता है हमारे यहाँ पर फंजाई, जो मृत जीवों पर अपना कह लीजिए कि निर्वाह करते हैं, वह अपना उसी पे जीवन इनका निर्वाह होता है। तो बता देंगे स्क्वेंजर उसे कहते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है बच्चा? यहाँ पर सीएनजी बताते हैं हम आपको, और यहाँ पर मतलब एलपीजी भी बताते हैं, एलपीजी दोनों देखिएगा। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बच्चा, तो बी इसका राइट आंसर होगा 15 का, बी जो राइट आंसर। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में बच्चों ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि C4H12 याद रखना, C4H10 बच्चा, C4H10, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि C4H10 जो है ब्यूटेन का फार्मूला होता है, और यह ज़्यादा होता है एलपीजी में। और कंप्रेस्ड सीएनजी में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो बता देंगे CH4 की, मेथेन की मतलब मात्रा ज़्यादा होती है। अगला देखना, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित है भाई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बच्चा। ये चीज़ याद रखना, सल्फर जो होता है कंपनियों से बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ये कंपनी जो हमारे चर्म उद्योग की कंपनियां हैं, जो फोम बनाने वाली होती हैं, फोम जो हम लोग देखते हैं ना, देखते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा सामान वगैरह पैकिंग आते हैं जो फूटने वाले होते हैं, जो हम लोग
ऑर्डर करते हैं ना, तो वहाँ से जो पैकेज आते हैं उसको बचाने के लिए फ़ोम का यूज किया जाता है, जिससे कि वो सेफ रहें और हमारे पास आसानी से पहुँच जाएँ। तो वह SO2 होता है बच्चा। वैसे तो N2O भी होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी प्रदूषण के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन इसमें N2O दिया नहीं है तो हम लगाएंगे SO2, है ना। वाटर गैस भी होते हैं बच्चे, CO2 भी होता है बच्चों, और अगर देखा जाए तो मीथेन भी होते हैं बच्चों, जो हमारे खेत के खलिहानों से अभी चाहे मतलब खेत में जो धान होते हैं, धान में जो पानी पानी मतलब जिसमें धान डूबा होता है, तो धान के खेत से भी वहाँ से मीथेन निकलते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और प्लस कह लीजिए कि आपका जो ये कंपनीज़ वगैरह हो गए, वहाँ से मीथेन निकलते हैं बहुत ज़्यादा, जो चाय का बागान होता है वहाँ से निकलते हैं। तो ये सब की जगह से मतलब N2O नहीं दिया तो N2O नहीं लगाएंगे हम, SO2 दिया है तो SO2 लगाएंगे बच्चों ना। अगला चलना, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है बच्चों, बताना। वायु प्रदूषण बच्चों अभी तेज हो जाएंगे हम, घबराना मत। 300 प्रश्न हैं, बहुत ही डिटेल से करने करने नहीं वाले हैं यहाँ पर हम, थोड़ी देर थोड़ा स्लो चलेंगे फिर उसके बाद बहुत तेज हो जाएंगे। मात्र 2 घंटे से पहले पहले मतलब कि हम 1.5 घंटे के अंदर सिमटा देंगे 300 प्रश्न। देखना सिर्फ आप लास्ट तक बने रहना, वो लास्ट तक बने रहना बंदरों मेरे। देखना बच्चों, आपको 30 में 30 प्रश्न इसी जगह से मिलेंगे, 30 में 30 प्रश्न हम वादा करते हैं आपसे। इससे बाहर आ जाए तो कह देना कर साथियों। 30 में 30 समझ लीजिए पेपर वायरल। साथियों मैथ का जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, कर लेंगे तो पेपर वायरल है समझ लीजिए बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सब आप कर लेना। आज एक क्लास आएगा मैथ का मैराथन, और कल एक आया था आप देख लीजिए, और कल या फिर आज रात तक CDP का भी CDP का भी मैराथन आ जाएगा, जिसमें 400 प्लस प्रश्न होंगे, उसे कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है बच्चों। वायु प्रदूषण को सिर्फ एक ही मकसद से कम कर सकते हैं बच्चों, जंतु द्वारा नहीं, पक्षियों द्वारा नहीं, सूर्य के प्रकाश नहीं बच्चों। केवल और केवल वृक्ष अगर लगाएंगे तो वायु प्रदूषण भी कम होगा, जल का घटाव यानी बाढ़ वगैरह आने की क्षमता भी मतलब कि बाढ़ वगैरह आते हैं वो भी रुक जाएंगे, जल कटाव रुक जाएगा। अगला बताना 18 नंबर बच्चों, हमने एक आप देखे होंगे एक वीडियो हमने लाया है पूरे डेट पर, जितने पर्यावरण से रिलेटेड जितने डेट हैं, जैसे ओजोन परत 16 सितंबर को मनाया जाता है, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, अगर पृथ्वी दिवस की बात करें, जल दिवस की बात करें, जैव संरक्षण की बात करें, जैव विविधता की बात करें, पर्यावरण दिवस की बात करें, है ना, सारी डेटें हमने ला दी हैं, लगभग 50 डेट हैं, उससे बाहर शायद ही आए। एक प्रश्न तय है बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बता देंगे 5 जून को मनाया जाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला देखना, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सी स्तर का मतलब कि कौन से चीज़ से प्रॉब्लम होता है बच्चों, तो बता देंगे ओजोन स्तर से प्रॉब्लम होते हैं। 19 का जो राइट आंसर है B हो जाएगा। ओजोन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, O3 बता देंगे बच्चों, हमने इसमें बता दिया है आपको जितने लेयर्स होते हैं आपके इन्वायरमेंट में, 1 2 3 4 5 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, यानी कि टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये पांचों के पांचों बच्चों हमने क्योटो प्रोटोकॉल में भी बताया है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी बता दिया है। आप आएंगे छोटी छोटी वीडियो में मात्र 12-13 मिनट के, तो आप उसे देख सकते हैं बच्चों। अभी भी आपके पास वक्त है, भगा भगा कर उसे देख लें और अपने जो लाइफ है उससे खेलें ना बच्चों, आपके पास जितना समय है उसे पढ़ने में व्यतीत करा दें, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप होंगी, घबराइएगा मत। 20वें का जो राइट आंसर है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना। बच्चा फ्लोरा तथा फौना एक प्रकार से कह लीजिए ना, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, और जंतु जंतु फ्लोरा मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधों, और फौना मतलब होता है, यहाँ पे सही से नहीं लिखा है, फौना लिख लीजिए। फौना का मतलब होता है जंतु। तो याद रखना, जहाँ पर जैव विविधताएँ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, मतलब कि वहाँ पर प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, पेड़ पौधों के भी और जंतुओं के भी। जैसे दलदली स्थान हो गए हमारे, जो रामसर साइट में काउंट किए जाते हैं। रामसर साइट पर भी हमने एक वीडियो बनाया बच्चों, 46 रामसर साइट हैं, नए अभी हाल ही में 3-4 बनाए गए हैं, 2 हमारे राजस्थान में और 2 हमारे हरियाणा में बच्चों, आप देख सकते हैं। पेड़ पौधों होते हैं जो बच्चों वो दलदली स्थान में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, और जंतुओं के भी तो होती ही है वहाँ पर, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, उस विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक, भैया विश्व उष्मायन के लिए आप खुद बताओ, विश्व उष्मायन के लिए क्या हानिकारक है। आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो पता चलेगा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में जो हमको सुचारू मतलब जो एक सटीक आंसर है हमारा, वो होगा वाहनों से निकलने वाली गैसेस। वाहन से सबसे ज़्यादा गैस कौन सा निकलता है बच्चों, तो बताएंगे लेड निकलता है बच्चों, लेड के बाद बच्चों क्या निकलता है, बता देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है बच्चों, फिर उसके बाद CO2 निकलता है बच्चों। ये सारी गैसेज जो होते हैं ना, ये हमारे सबसे ज़्यादा लेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा, जो हमारे ब्लड में डायरेक्ट घुलनशील हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका A होगा।
देखिएगा, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय यानी धातु रहित नहीं। देखिए, दो चीज़ होते हैं, धातु सहित, एक धातु रहित। धातु रहित का मतलब होता है उसमें धातु न हो, और धातु सहित का मतलब होता है उसमें धातु है, यानी कि अयस्क होगा इसका राइट आंसर बच्चों। क्या होगा? अयस्क। अयस्क इज योर राइट आंसर। अगला देखना, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। बच्चा, अगर पेड़ पौधे प्रदूषण को घटा रहे हैं तो इसका मतलब किसका अवशोषण कर रहे हैं? आप खुद बताना। उनको क्या ज़रूरत है बच्चों? ये कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़रूरत है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की जिनको ज़रूरत है ना, इसी वजह से तो हमारे प्रदूषण घटते हैं। प्रदूषण मतलब प्रदूषित जो इन्वायरमेंट वो कम होता है बच्चों। अगर यह न सोखते ना तो हमको हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता। और यह एक अच्छी बात है कि जितने पेड़ पौधे लगाओ उतने प्रदूषण कम होंगे। तभी तो कम होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से बच्चों वैश्विक तापन बढ़ जाता है। वैश्विक तापन ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कि एक तरह से हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें क्षति होने लगती है ना बच्चों। आर्टिकल नंबर 50 हमारा तो न्याय के बारे में बताया। आर्टिकल नंबर 49 बच्चों, जिसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 49 में कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसका सुरक्षा डायरेक्ट केंद्र सरकार के हाथ में होगी, है ना। तो हम आर्टिकल पे वीडियो लाने वाले हैं बच्चों, पूरे संविधान पर। कल एक वीडियो आएगी, उसमें हम मात्र आधे घंटे की वीडियो लाएंगे बच्चों, उसको देख लीजिएगा। उसमें से ही आपके प्रश्न आर्टिकल से मतलब पूरे संविधान से फंस जाने वाले हैं। अगला देखना, भूकंप मापा जाता है बच्चों। भूकंप, देखिए हमने बताया था डेसिबल ध्वनि का मापन है बच्चों। भूकंप जो मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है बच्चों। अगर रिएक्टर पैमाने की बहुत तेज़ी से पारा गिर रहा है बच्चों तो इतना मतलब इसका मतलब है मौसम जो है बिल्कुल भी आंधी तूफान वाला रहने वाला है। अगर रिएक्टर पैमाने का जो पारा है बच्चों आराम आराम से नीचे आ रहा है मतलब कि बारिश होने का संकेत है। अगर रिएक्टर पैमाने का जो पैमाना है बच्चों, पारा जो है अगर आराम आराम से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? मौसम साफ रहने वाला है। ये सारे हैं इंडिकेटर, आपको पता होना चाहिए। यानी कि भाई 24 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? डी। अगला देखना 25, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। भाई महासागरों में जो जल स्तर बढ़ते हैं बच्चा वो किस कारण से बढ़ते हैं? 25 का जो राइट आंसर है साथियों ए, ध्रुवी प्रदेश में बर्फ का पिघलना। जाहिर सी बात है, अभी आपने उत्तराखंड में भी देखा था जहाँ पे बाढ़ आए थे बच्चों। अगला देखना, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है बच्चों? पर्यावरण सुरक्षा के लिए देखभाल करने के लिए बच्चों तो WHO तो आएगा नहीं। WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुआ था बच्चों, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड फोरम की बात किया जाता है। 26 का जो राइट है यूनाइटेड नेशन बच्चा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर यूनाइटेड नेशन। इसमें स्टार्टिंग में 154 देश भाग लिए थे, लेकिन बाद में अगर इस समय देखा जाए तो 196 कंट्री हैं, जिसमें भारत ही संस्थापक सदस्य है हमारा, बच्चों याद होना चाहिए। अगला देखना, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। जब कीटनाशक अत्यधिक इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसके अत्यधिक से क्या होगा बच्चा? जल प्रदूषण होगा। क्या होगा? जल प्रदूषण होगा बच्चों। अगला देखना, जैसे हम लोग घर की धुलाई वगैरह करते हैं ना तो उससे जल बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगला देखना, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? ऐसा लवण जो जल का अवशोषण कर ले उसे क्या कहते हैं? 28 का जो राइट आंसर है हाइग्रोस्कोपी लवण कहते हैं बच्चा। अगला देखना, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं बच्चा। इसे बताना है 29 का राइट आंसर बच्चों। इसमें बताएंगे अपस्थानीय संरक्षण। देखिए दो चीज़ होती है बच्चे, एक होता है अपस्थानीय परिक्षण, एक होता है स्वस्थानीय। इसमें बोला गया है कि उनके रख रखाव के लिए हम दूसरे जगह ले जाते हैं। जैसे कि अभी अगर बात करें बच्चों बाघ, जो हमारे यहाँ भारत में बाघों की संख्या है वो लगभग 2967 बाघ हैं। पूरे विश्व में देखा जाए तो 4000 बाघ हैं। 4000 बाघों में 2967 पूरे भारत में है ना, केवल और केवल भारत में। बच्चों देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस राज्य में बाघ हैं, बाघों की संख्या है तो बता देंगे 529 बच्चों। 529 के आसपास में हमारे मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद हमारा उत्तराखंड, फिर उसके बाद बच्चा हमारा यूपी में 173 के आसपास में बाघों की संख्या है। तो इस तरह से देखा जाए तो बाघों की संख्या पूरे भारत में 2967 बाघ है। तो मतलब अगर किसी भी पशु पक्षी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है उसको बोलते हैं अपस्थाने। अगर उसका संरक्षण उसी की जगह जहाँ पे वो निवास उसका है अगर उसी जगह किया जाता है उसे बोला जाता है स्वस्थानीय संरक्षण बच्चा, इसको याद रखना है ना। अगला देखना समुद्री कच्छपों मतलब कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीपों के बच्चा यहाँ पर देखना। अगला
महाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसमें जो तीसरे का जो राइट आंसर बच्चों वो सी होगा। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ऑलिव मतलब ऑलिव रिडले टर्टल, जो कि उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑलिव रिडले टर्टल बच्चा, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये लोग जीवित रहते हैं, है ना। याद रखना, इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रही है। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको होगा, पता होगा बच्चों, भितरकनिका। और एक चिल्का लेक, भितरकनिका के आसपास ये इलाके यह हर साल आते हैं ठंडी के दिनों में, अपना कह लीजिए प्रजनन करते हैं बच्चों ये लोग। और जो चिल्का लेक है ये भी पूरे भारत का एक तरह से लैगून लेक है बच्चों, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है ना। पूरे भारत का बिना अगर लैगून लेक पूछा जाता है, जो लैगून ना हो, या फिर इस तरह पूछते केवल खारे पानी की सबसे बड़ा लेक कौन सा है बच्चों, तो बताएंगे सांभर, जो कि राजस्थान में पाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने बना रखा है, वीडियो आप देख लेंगे बच्चों। ये दोस्तों आपका 2011 का पूरा प्रश्न पत्र खत्म हो गया है ना, ये 2011 का था। अब चलते हैं हम लोग 2012 की तरफ बच्चों। देखिएगा 30 प्रश्न खत्म हो चुके बच्चों, 30 बहुत बेहतरीन तरीके से हमने खत्म किया। अब आगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, घबराइए मत। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की इकाई समुद्री सीमा नहीं है ना बच्चों। देखिए समुद्री सीमा 9 ही भारत के राज्य हैं। हमने इसको ज्योग्राफिक वाले सेक्शन में आपने नहीं देखा होगा, देख लीजिए। भारत की एक भौगोलिक स्थिति में हमने बता रखा है, वह इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा आपको, वह इंडियन ज्योग्राफी का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है हमने, उसमें भी मिल जाएगा, देख सकते हैं आप बच्चों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है बच्चा? आपको पता होना चाहिए, हमारा राजस्थान जो है, राजस्थान हमारा ऊपर पड़ता है ना, तो इसका कोई समुद्री सीमा नहीं है राजस्थान का बच्चा, है ना। देखिए गोवा भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी। गुजरात का तो लगभग 1600 किलोमीटर बच्चों यह लगता है हमारा समुद्री सीमा से। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। तीसरे स्थान पर देखेंगे तो बच्चों आ जाता है हमारा कौन सा, बताइएगा? तीसरा तमिलनाडु आ जाता है बच्चों। इस तरह से क्रम से है, यानी कि देखिए गुजरात के नीचे जब आएंगे बच्चे, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक। देखिए हम फिर से मैप बना देते हैं जब भारत का, यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से भारत का मैप है। पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है बच्चा, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर हमारा उड़ीसा पड़ जाता है, उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल पड़ जाता है। देखिएगा क्रम गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 राज्य हमारे जली मतलब कि समुद्री सीमा है 9 राज्यों का, आप याद रखेंगे इसे। अगला देखना, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, बताना। किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप की जाती है बच्चों, किससे किया जाता है बच्चों? बोर्ड, है ना, BOD से किया जाता है बच्चों, याद रखेंगे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, वायरस संक्रमण की बात किया जा रहा है, इससे होने वाला रोग है बच्चों, ये डायरेक्ट हमने बताया है जुकाम। आपको पता होना चाहिए जुकाम वायरस से ही होता है, यह फैलता भी है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कृषि को प्रभावित करने वाला मतलब वृष्टि होता है, जो कि एक तरह से ओला होता है, जो हमारे फसल को बर्बाद कर देता है ना, बिना समय के बरसता है बेटा। यह एक तरह से ओला होता है, बर्फबारी होती है, जो उसे वृष्टि बोलते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, या फिर कह लीजिए ऐसा चीज़ जहाँ पे बारिश बिल्कुल न हो, वहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश हो। हम बताएंगे इसे मौसम वाले चैप्टर में, घबराइए मत। ये सब सुपर टेट के हैं टॉपिक जो डिटेल में पढ़ने लायक है, अन्यथा इतने से ही आपका काम हो जाने वाला है। जो आज टेस्ट आप कर रहे हैं 300 प्रश्न का ना, देखिएगा इससे ज़्यादा प्रश्न, अब इससे ज़्यादा बाहर कोई प्रश्न आएंगे ही नहीं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी बच्चों? हमने बताया है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होगी, आप खुद सोचिए। मध्यमंडल ही तो होगा बच्चों, जहाँ पर बिल्कुल मतलब कि एक तरह से जो बीच वाला भाग है वही हमारा सबसे ठंडी परत कहलाता है बच्चों। हमने डिटेल से इसको पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्षोभ मंडल आता है सबसे पहले, फिर आता है आपका समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल होता है ना। समताप मंडल में ही और 10 किलोमीटर क्षोभ मंडल के अंदर मतलब कि कुछ नीचे की तरफ बच्चों वो आपका ओजोन मंडल भी पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हमने बता रखा है बच्चों आपको। तो इसमें ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है बच्चों, ना ही आर्गन आता है, ना ही सल्फर डाइऑक्साइड आता है बच्चों। ये इसमें जो छठा का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? छठे का जो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मीथेन, CH4। याद रखना CH4 बच्चों, यह हमारे ओजोन गैस ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, अभी तो हमने बताया 1973 बच्चों, 1973 में ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट मतलब कि टाइगर प्रोजेक्ट आया था। 1992 में हाथी का प्रोजेक्ट आया था बच्चों, आपको पता होना चाहिए। और 1986 अगर बात करता है, 1986 में बच्चों, 1986 में बताना क्या आया था? 1986 में बच्चा पर्यावरण सुरक्षा दिवस, सुरक्षा आया था ना, शायद यही है। उसके बाद 1974 में बच्चों आया था, 1974 में आया था जल
पे रोक था, मतलब जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। इसके बाद 1981 में बच्चों आया था आपका वायु प्रदूषण अधिनियम आया था ना। और इसके बाद 1988 में बच्चों आया था जो कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम था, उसको वायु प्रदूषण अधिनियम में 1988 में मिला लिया जाता है। इस प्रकार से देखेंगे। जैव विविधता दिवस की बात करें, वन्य जीव की बात करें बच्चों तो 1972 वन्य जीव आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगला देखना, जो 8वें का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन या उत्तर खींचा जाता है बच्चों। 180 डिग्री मेरिडियन बच्चों उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं बच्चों, याद रखना। यह प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद बच्चों 1 2 3 4 5, इसके बाद उड़ीसा से नहीं बच्चों, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए ना। इसे याद रखेंगे बच्चों आप, है ना। अगला देखना, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित, मतलब गल्फ ऑफ मन्नार की बात कर रहा है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा होगा बताना, गल्फ ऑफ मन्नार किस में पाया जाता है बच्चों। 9 का जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, बता देंगे बी, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है बच्चों, याद रखना, है ना। अगला देखना, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, पूरे भारत में लिंगानुपात की बात कर रहा है बच्चों। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको आना चाहिए। 2011 जनगणना के हिसाब से 940 बच्चों, 940 पर 1000। वैसे करेक्ट देखा जाए तो 938 है बच्चों, इसमें 938 कोई ऑप्शन नहीं है, तो 938 के अराउंड हमारा 940 है, तो 940 लगाते हैं हम ना। अगर पूरे भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो लगभग 1082 के आसपास में है बच्चों, केरल में। इसे आप देख लेंगे, है ना, एक बार। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है भाई, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है बच्चों। इसके पास आंख वगैरह नहीं होता है, जो मिट्टी को चाल देता है। एक तरह से मिट्टी को चालने से बच्चों क्या हो जाता है, उसकी जो उर्वरता होती है बरकरार रहती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। गिरह का राइट आंसर बी। अगला देखना, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है बच्चों। अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हुआ था, उनका नाम क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा करके है बच्चों, जो कि 1973 में चिपको आंदोलन बच्चों उत्तराखंड में आया था ना, उत्तराखंड के चमोली जिले में बच्चों, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आप सभी को पता होना चाहिए। इनके साथ बहुत ही कार्यकर्ता लोग थे, जैसे यमुना बचाओ आंदोलन आपको पता होगा बच्चों, नर्मदा बचाओ जो गुजरात वगैरह राजस्थान में बच्चों फैला हुआ है। उसमें कौन थी, उनका नाम जरूर बताइएगा आप लोग। थोड़ा सा नाम हमको देखिए भूल रहा है, नाम याद है लेकिन सटीक इस समय याद नहीं आ रहा है नाम उनका, दिमाग में नहीं आ रहा है बच्चों। यह बताना 13 का जो राइट आंसर है क्या होगा, 13 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा, सी बच्चों, इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या क्या कहलाता है बच्चों, इथोलॉजी। बच्चों इस पर हमने वीडियो बना रखा है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहते हैं। इसको हमने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन के रूप में भी लगाया था, आपने देखा होगा, है ना। शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, आप देखे होंगे। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री शैवाल की बात किया जाए बच्चों तो उसमें सबसे ज़्यादा क्लोरीन पाया जाता है। कुछ बच्चे आयोडीन लगाएंगे मुझे पता है, लेकिन इसका राइट आंसर बच्चों आयोडीन ही होगा। देखिए NaCl होगा ना, इसमें समुद्री शैवाल की बात किया है। अगर केवल समुद्र की बात करता तो वहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ना बच्चों, लेकिन अगर शैवाल की बात करेगा तो वहाँ पर सोडियम, है ना, मतलब कि आयोडीन, पूरा का पूरा आयोडीन। सोडियम तो दिया नहीं है बच्चों, अगर सोडियम दिया होता अलग से। देखिए यहाँ पे किसका बात किया है, शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वह NaCl यानी नमक का प्रमुख स्रोत है, आयोडीन जिसे बोला जाता है। अगर पूछता कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तब हम लगाते क्लोरीन बच्चों। इसको ध्यान देना थोड़े से प्रश्न को। सैक, यह लाइकेन है बच्चा, एक प्रकार का लाइकेन, जिसे कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षक के रूप में होता है, जिसे हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण में किस प्रकार की हानि है, ज़्यादा है, मतलब कि एक तरह से हानि नहीं, प्रदूषण कैसा है, ज़्यादा है या फिर कम है। तो 15 का जो राइट आंसर है बताइएगा, डी होगा बच्चों, सहजीवी। क्या होगा, सहजीवी। अगला देखना, CNG, अभी तो ऊपर बताया गया था, CNG का ईंधन के रूप में किस में भी इस्तेमाल होता है। तो 16 का जो राइट आंसर बच्चों क्या होगा, 16 का राइट आंसर डी होगा, वाहनों के उद्योग में, बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं। 17 का देखिएगा, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। जो 17 का जो राइट आंसर बच्चों बी होगा, बी, क्षेत्रीय भ्रमण की। LPG किसका संक्षिप्त रूप है बच्चा, तो अभी तो हमने बताया था, LPG का मतलब होगा लिक्विड पाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विड पाइड पेट्रोलियम गैस बच्चों, यानी कि राइट आंसर सी। क्या होगा, सी। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखना, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों से को अवशोषित करती है।
तो ओजोन परत जैसे ही आती है इसको परावैंगनिक किरणें जो होती हैं बच्चों वो अवशोषित, है ना, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। 19 का जो राइट आंसर है बच्चों सी होगा। देखिए जो हमारे परावैंगनिक जो हमारे ओजोन परत के कह लीजिए कि बच्चा वह क्योटो प्रोटोकॉल एक हुआ था, आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि जापान का एक शहर है बच्चों। यह कोप COP कोप यानी कॉम्प्रेस ऑफ पार्टी, तीसरे कॉम्प्रेस ऑफ पार्टी में यह कहा गया था कि 1997 में, 2005 से वैसे लागू हुआ था ये चीज़, लेकिन 1997 में यह तय किया गया था कि सारे देश CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को रोक देंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को रोक देंगे और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को भी रोक देंगे। तो बाद में ये सारे देश 2010 तक जो विकासशील देश थे उनके लिए 2010 तक पाबंदी थी और लगभग सबके लिए 2002 तक पाबंदी थी। तो बहुत सारे देश ने उसको बंद कर दिया और अभी भी देखा जाए तो एक CFC का ही रूप चल गया बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही रूप एक है फ्रीऑन गैस, जो हमारे फ्रिज में, जो हमारे कह लीजिए कि AC वगैरह में यूज होते हैं। यह भी एक प्रकार से बहुत बड़ा हानि है, इससे हानि होता है। जैसे कि जो हम फोम बनाते हैं, फोम जैसे कि देखते हो गत्ते वाइट कलर का जो फोम आता है, वह भी एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रदूषक है बच्चों। हमारे जो कंपनियां हैं वहाँ से गैसेस निकलते हैं। तो परावैंगनिक किरणें को अवशोषण कौन करता है, तो बताना है ओजोन परत करता है। ओजोन परत का बेटा कह लीजिए कि मात्रक क्या है, तो बताएंगे डॉप्सन। चलिए अगला देखते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है, स्तनधारी यहाँ पर होना चाहिए था, स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चों एक तरह से बच्चे देता है, बच्चे देता है तभी तो स्तनधारी कहेंगे, बच्चे देता है बच्चों ना, याद रखना 20 20 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 20 का 20 में का डी होगा, स्तनधारी। जैसे कि हम लोग भी स्तनधारी हैं, मानव जाति पूरी स्तनधारी है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण की परिभाषा तो सबको पता है भाई, अबायोटिक एवं बायोटिक घटक। 21 का जो राइट आंसर बच्चों ये होगा। सारे बच्चे बता ले जा रहे होंगे, हमें पता है। अगला देखना 22 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्थान वन्यजीव संरक्षण को प्रति समर्पित है। भैया यह तो सबको पता है, किसको नहीं पता है बताना, जिसको नहीं पता है महागधा होगा। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चों, यही है UNDP, जो कि एक तरह से वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित होता है ना। और उन्हें यह, इसका छोड़ो, यह पता होगा यूनेस्को और WHO को आप सबको पता होगा भाई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में बच्चों ना। 23 उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। जो WHO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों, जिनेवा में है। 23 का जो राइट आंसर है बताना, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन। कृत्रिम वर्षा के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। जो कृत्रिम वर्षा होता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कह लीजिए अमेरिका, चीन, ये सब कराते हैं कृत्रिम वर्षा। मतलब कि जब मौसम, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि मौसम बना हुआ है, मान लीजिए बारिश नहीं होती है तो फसल खराब हो जाते हैं, तो उसमें कृत्रिम वर्षा वो लोग करा लेते हैं। जो डेवलपमेंट कंट्री है बच्चों, हेलीकॉप्टर से कराते हैं। वो क्या करते हैं, बादल पर ले जाकर वह सिल्वर आयोडाइड छिड़क देते हैं, जिससे कि बादल फट जाता है और बारिश हो जाती है। तो सिल्वर आयोडाइड मतलब कि यह 23 का जो राइट आंसर है सी, ये राइट आंसर है। या फिर कह लीजिए हेलीकॉप्टर से वो लोग बारिश कराते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है बेटा। सिल्वर आयोडाइड बच्चा है ना, याद रखना सिल्वर आयोडाइड। अगला देखना सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा बताना कहाँ पे यूज होता है सिल्वर नाइट्रेट। जब हम लोग जो चुनाव देते हैं तो उसमें जो स्याही लगाई जाती है हाथ में, तो वह सिल्वर नाइट्रेट होती है, यह पता होना चाहिए। अगला देखना बायोडीजल तैयार किया जाता है बच्चों। बायोडीजल तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसको हमने कराया था, जेट्रोफा आपने पढ़ा होगा। 24 का राइट आंसर बच्चों, ये डायरेक्ट रट लो, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आएंगे। बायोडीजल तैयार किया जाता है, बच्चे इसको देख, बहुत सारे बच्चे सुने भी नहीं होंगे बच्चों। ये जेट्रोफा एक पौधा है एक प्रकार का, है ना, जो विदेशों में पाया जाता है और जेट्रोफों से निकलता है या बायोडीजल, ये ठंडे वाले इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है जेट्रोफा। अगला देखना विश्व ओजोन दिवस, बताओ करा दिए हैं कि नहीं करा दिए बच्चों। 16 सितंबर बच्चों, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च नहीं, अगर 22 मार्च होता तो बोल देते हम जल दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 जनवरी, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ना। अगला देखना सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर बेटा किससे संबंधित है, 26 का जो राइट आंसर है वन एवं वन्यजीव के उत्पादन से संबंधित है। अगला देखना 27 निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव, हाँ देखना बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी बच्चा। ये 27 का जो राइट आंसर हमारा बी होगा, चंदौली। यूपी का चंदौली में बच्चों चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है, जैसे कि कछुआ सेंचुरी हमारे बनारस में स्थित है ना। पूरे भारत में एक ही तो कह लीजिए कि उद्यान स्थित है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क बच्चा, दुधवा नेशनल पार्क, है ना, याद रखना दुधवा नेशनल पार्क, है ना। लेकिन अगर चंदौली में बात किया जाए तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर बनारस में बात किया जाए तो कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह मतलब कछुआ सेंचुरी स्थित है बच्चा, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन
द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी मतलब क्या समझ सकते हैं? द्वितीय श्रेणी का मतलब पहला श्रेणी कौन है बच्चों? पहला श्रेणी में जैसे कि जो घास को खाते हैं, इससे 10% एनर्जी निकले। घास को जैसे कि टिड्डे खा गया, टिड्डा को मेढक खा गया, मेढक खा गया, और मेढक को सर्प खा गया बच्चों, सर्प खा गया, तो टिड्डा को खाने वाला द्वितीय श्रेणी कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? 28 का बी होगा बेटा, सांप। इसमें इसके अनुसार सांप होगा ना, बकरी, बकरी के बाद सांप, इस तरह से सांप होगा इसमें। अगला देखना, झूम खेती होती है बच्चों। झूम खेती सबसे ज़्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में होती है। नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ एक ही यहाँ पे राज्य है, मेघालय। याद रखना, मेघालय में झूम खेती होती है। याद रखना बच्चों, झूम खेती मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं। जब यहाँ पर खेती कर लिए तो आगे जो जंगल है इसको छोड़ेंगे, अब इस जंगल को जलाएंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। फिर कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अगले फसल के तैयार होते होते वो इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। तब तक यहाँ पर जम जाएगा घास फूस, जो भी जमना होता है ना बच्चों। चलिएगा, 29 का जो राइट आंसर है वो सी होगा। अगला देखना, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ बच्चा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। एक आपने सुना होगा D2O, यह भारी जल होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। एक नॉर्मल जो वाटर होता है H2O, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? 18 होता है, 18। और इसका जो D2O होता है उसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। समस्थानिक और समभारिक आपने पढ़ा होगा। समस्थानिक का मतलब जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिक आपने पढ़ा होगा। समभारिक का मतलब जिसके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। आपने पढ़ा होगा समस्थानिक का मतलब कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब के सब हाइड्रोजन के रूप हैं। प्रोट्रियम का मतलब हो गया 1H1, 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 1H2 का मतलब ड्यूटेरियम। यही ड्यूटेरियम बच्चों, इसी को कहा जाता है D2O, इसे भारी जल बोलते हैं। एक होता है ट्राइट्रियम 1H3, यह तीसरा है हाइड्रोजन का समस्थानिक। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका खत्म हो गया है। अभी 2013 का भी हमने करा दिया बच्चों, क्योंकि 2012 में तो पेपर हुआ नहीं था, 2012 में तो आएगा नहीं। अब चलते हैं 2014 की तरफ। 2014 में 30 प्रश्न 2014 के बच्चों। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब नापने वाला यंत्र जो होता है बच्चों, वो बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। बैरोमीटर, इससे वायुदाब मापा जाता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से बच्चों वायु की आर्द्रता मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से बच्चों, सिस्मोग्राफ से हम जो कह लीजिए कि जो हमारे संकेत होते हैं, जो कह लीजिए कि अर्थक्वेक्स होते हैं, उनको मापा जाता है बच्चों ना। सिस्मोग्राफ हो गया। बीटी कपास है। बीटी कपास एक प्रकार का बच्चों कह लीजिए यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला देखना, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक बच्चों इसमें एक ही दिया है, SO2, यानी कि तीसरे का जो राइट आंसर ए होगा। इसमें अगर N2O दिया होता तो वो भी सही होता हमारा। अगर बच्चों इसमें CH4 दिया होता तो वो भी सही होता बच्चों। अगर वाटर गैस दिया होता तो भी सही होता बच्चों। अगर CO2 दिया होता तो वो भी सही होता। यानी कि इसमें कुछ नहीं दिया है इन चारों में से, सब में से केवल एक दिया है SO2, तो यही हमारा सल्फर डाइऑक्साइड कारक है। याद रखना, ये सब के सब हमने पढ़ा दिया है बेसिक क्लास में। आप नहीं देखे हैं तो आपका यह भाई क्या कहा जा सकता है, आगे देखना। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे ज़्यादा उत्पादक के रूप में जिसे देखा जाता है बच्चों, तो चौथे का राइट आंसर ए होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय बच्चा, उष्णकटिबंधीय जो होते हैं वह कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं ना, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं ये हमारे कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे की तरफ वाले इलाका होते हैं बच्चों। टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश मतलब कि आपको पता होगा वहाँ पे बर्फ़ बहुत जमा होता है। सवाना, सवाना घास के मैदान बच्चों, ये हमारा सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। ये प्रकार के, ये भी हमारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। मरुस्थल तो आपको पता होगा क्या है बच्चा, ये सब पे हमने वीडियो बना रखा है, सेपरेट सेपरेट लेक्चर ले रखा है, आप लोग देख लीजिए। अगला देखना, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग होता है बच्चा? रासायनिक आम पकाने में कौन सा प्रयोग होता है? तो 5वें का जो राइट आंसर है बच्चा, इसमें 5वें का ए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना, रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से पकता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है बच्चा? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान प्रश्न है, कह लीजिए। तो जो छठे का राइट आंसर है बी होगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है बच्चा, यह दूषित जल पीने से होता है। टिटनेस तो एक प्रकार का कह लीजिए कि यह कट पिट जाता है, कहीं लग जाता है लोहे से तो इसमें टिटनेस हो जाता है, जिसमें लॉक जॉ हो जाता है बेटा ना, एक प्रकार की बीमारी है। सारे ऐंठन ऐंठन में हो जाती है पूरी शरीर और मृत्यु हो जाती है ना। एनीमिया, खून की कमी से होती है। एड्स पता है बच्चा, एक प्रकार का वायरस जनित डिजीज है। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब इसमें कौन सी नहीं है तो मतलब कि 3 होंगे। अब आपको पता होगा कौन नहीं है तो बता सकते हैं। 7 का जो राइट आंसर बच्चों सी,
ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह प्रदूषण में आता है लेकिन यह हमारा ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड यह है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड बच्चा, और CH4 भी है। वाटर गैस आता है तो वाटर गैस भी होता है। और अगर देखें एक चीज़ SO2, तो ये भी हमारा ग्रीन हाउस गैस होते हैं। अगला देखना, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है बच्चों। इसको हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, जो बच्चे देखे होंगे वो बता जाएंगे। द्विबीजपत्र मतलब 2 बीज उसमें होते हैं बच्चा। तो 8वें का जो राइट आंसर बच्चा सरसों, याद रखना सरसों। अगला देखना, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण बच्चों जाइलम द्वारा होता है, और खनिज का एक मिनट गलत हो गया, सही तो है, सही है सही। और खनिज का फ्लोएम द्वारा होता है बच्चों। जो जल होते हैं जाइलम द्वारा अवशोषण होते हैं, मतलब कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर, नीचे से ज़मीन से ऊपर तक जाते हैं। और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो बी द्वारा, मतलब कि फ्लोएम द्वारा जाते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर ए, राइट आंसर 9 का राइट आंसर ए होगा। अगला देखना, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है भैया। देख लो अब आगे थोड़े से यहाँ पे सब मिक्स है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में सब कुछ पूछा जाता है। तो ये हमारे 2013 का पेपर है, सॉरी 2014 का पेपर है बच्चा ये, क्योंकि 2011 कि हमने करा दिया, 2012 में नहीं हुआ, 2013 का भी करा दिया, 2014 का चल रहा है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, जो 10वें का राइट आंसर है, बताना कौन सा होगा। 10वें का ए होगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद होगा बच्चा। ऋग्वेद में जो हमारा कह लीजिए कि यज्ञ वगैरह की प्रमाण मिलते हैं, सामवेद में गान का मिलता है, अर्थवेद में जादू टोने का इस तरह मिलता है ना, सारी चीज़ें। देखना 11 नंबर क्या होगा। 11 नंबर देखिएगा, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। 99% पर देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होंगे। 78 अगर देखेंगे 71 यह है, और 71 और 78 बेटा यह है, और 21 यह है हमारा ऑक्सीजन है। जोड़ दो 99 आ गया ना, तो मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारा है। इसके बाद कौन सा आता है, आर्गन आता है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इस प्रकार के गैसेज हैं जो क्रम से हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। 11 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला देखना, पर्यावरणीय, हाँ बच्चा सही हो गया, आप देखना यहाँ से। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप खुद सोचो अपने आप को वहाँ पे रखकर, तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना बच्चों, यही तो होगा इसका मूल उद्देश्य। अगला देखना, कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो 13 का जो राइट आंसर है बच्चों सी होगा, क्या होगा, सी। आप खुद देखो, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, है ना, यही तो पहचानेंगे, इसी पहचान है। 14 बताइएगा, 14 का राइट आंसर क्या होगा, 14। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। 14 का जो राइट आंसर बता, निरंतर मूल्यांकन हेतु रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। जैसे आप हैं, अगर आप हमेशा हमेशा टेस्ट देते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको भय नहीं रहेगा, एग्जाम कभी हो जाए हम दे लेंगे, है ना। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। चरने वाले जो पशु होते हैं वनस्पति को किस प्रकार से बदल देते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर है सी, चुनकर रचना करते हैं, चुनकर चरना। जैसे उनके खाने योग्य जो होगा खाते हैं, इसको छोड़ते चले जाते हैं। जो चरने वाले पशु होते हैं वो हरी घास को बहुत ज़्यादा तेज खाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है बच्चा। डी, विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी, ये चीज़ होते हैं। जैसे कि हम बता दें आपको, बी और सी और कीड़ा होता है, कीड़ा जो बी और सी है ये जल में घुलनशील होते हैं विटामिन, और कीड़ा यानी विटामिन KEDA यह हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब हम आपको बताते हैं इनके रासायनिक नामों के याद करने के ट्रिक बच्चा। रथ पर एक टॉफ़ी, चलिए इसको हम बता देंगे किसी शॉर्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में हिमालय की सबसे हाँ बच्चों देखिएगा, बच्चों आपने ज्योग्राफी अगर सेक्शन नहीं देखा है ना, तो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। आप पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को रिवीजन कर डालिए बच्चों, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेंगी एक्स्ट्रा। यहाँ पर क्या है, हम प्रश्न कर रहे हैं, आप अपने आप को सिर्फ जांच रहे हैं, है ना। तो घबराइए मत, 28 तारीख के बाद हमें इस कदर से सुपर टेट की तैयारी करेंगे बच्चों ना, कि मतलब कि एक तरह से समझ लो कि पूरा आग, मतलब कि एक तरह से झोंक देना है हमें अपने आप को उसमें, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी तो हमने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट किया है बच्चों। 15 लेक्चर दे रखा है मैप के माध्यम से बोर्ड पर। बाकी की क्लासेस नदी से हमको स्टार्ट करना है, तो जैसे 28 को आपका एग्ज़ाम हो जाता है वैसे हम लोग लग जाएंगे सुपर टेट के लिए। थोड़ा तनिक भी लेट नहीं करेंगे बच्चों ना। चलिएगा,
इसमें पूछा गया भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो बच्चा इसमें बताएंगे माउंट केटू, कि माउंट एवरेस्ट, कि माउंट कंचनजंगा, कि माउंट धौलावीर। बच्चा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात किया, वही भारत में बात किया है ना, पूरे हिमालय की बात करता, भारत वहाँ पे न लिखता, तब हमारा 17 का जो राइट आंसर होता बच्चा वो माउंट एवरेस्ट होता, जिसकी ऊंचाई है 8,848.84 मीटर। लेकिन इसमें पूछा है हिमालय में भी वही भारत में, तो माउंट केटू बताएंगे बच्चों, जो पीओके वाले भाग में पाया जाता है। तब दूसरे नंबर पर यह आता है, इसकी ऊंचाई 8,611 बच्चों। लेकिन अगर यह भी ना पूछता बच्चों, उसमें पूछता पूरी तरीके से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब बताते माउंट कंचनजंगा। बच्चों यहाँ पर सेपरेट प्रश्न है तीनों अपने आप में, ध्यान से सुनिएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, हिमालय की केवल सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में पूरी तरीके से स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब कंचनजंगा बताते बच्चा 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है बच्चों। ये चीज़ें याद रखना है आपको। चलिए अगला चलते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों आपको पता हो गया ना, केटू होगा हमारा, जो कि कंचनजंगा वाले पोर्शन पे, मतलब कि जो हमारा कह लीजिए कि उत्तराखंड, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए बच्चा, इसमें एक श्रेणी है, उसका नाम बच्चों बता देते हैं, काराकोरम श्रेणी बच्चों, उस पर पाया जाता है, जो कि पाकिस्तान यानी पीओके वाले भाग में स्थित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है बच्चों। 18 का जो राइट आंसर है बच्चों बताना है आपको, क्या इसका राइट आंसर है, तो बताएंगे शिक्षण विधि के सिद्धांत बच्चों, याद रखना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत बच्चों, हमने चिल्ला चिल्ला कर बताया है उस दिन, सारे के सारे मंडल को आप याद कर लेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर डी होगा। विटामिन सी की कमी से बच्चों क्या होता है बच्चों, ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, इसको खा जाइए तुरंत के तुरंत। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बता देंगे, बेरी बेरी विटामिन बी। बच्चों रतौंधी जो है ना, विटामिन ए की कमी से होता है बच्चों, याद रखना है हमें। जैसे कि पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है बच्चों, तो बच्चों बताना है B12। इसका नाम है रासायनिक साइनोकोबालामिन, इसको साइनोकोबालामिन से बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। बस आप अच्छे तरीके से पेपर दे लो बच्चों, इसके बाद देखना सुपर टेट में हवाई हो जाएगा बच्चों, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग फिर से पढ़ेंगे। 21 का जो राइट आंसर बच्चों बताना, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है बच्चों बताना। ये जीके से रिलेटेड प्रश्न है बच्चों, आपकी इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। IPS की बात किया है तो बच्चों किरण बेदी, सबको बच्चे बच्चे को पता होगा बच्चों, इस पर एक मूवी भी है, आपने देखा होगा। असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गैंडा बच्चों, इतना ही पढ़ लिए तो हमको आंसर पता चल गया बच्चों, काजीरंगा बच्चों, है ना, काजीरंगा। मानस भी असम में पड़ता है, लेकिन इसका राइट आंसर काजीरंगा होगा बच्चों, याद रखना। काजीरंगा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बच्चों गिर जंगल की बात करेगा तो यह हमारा पड़ जाता है बच्चों गुजरात में, गुजरात में ये पड़ता है। और एक कान्हा है बच्चों, कान्हा कहाँ पड़ता है, कान्हा कहाँ पड़ता है बताना, कान्हा किसकिल कहाँ पड़ता है, आपके लिए छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण बच्चों, चट्टान पर हमने एक सेपरेट वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाकर देख लीजिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही कह लीजिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है बच्चों, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ दिया जाता है बच्चों, सिर्फ आप उसके लिए कुछ नहीं करते उस, और सब बहुत कुछ आप करते हो, लेकिन हमारे लिए मतलब आप अपने प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नहीं करते बच्चों। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे लालों, इतना शेयर करो ना कि आपका मन भर जाए। याद करना बच्चों, जिस दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मिलियन में बच्चे हो गए ना, धुआं मच जाएगा बच्चों, धुआं। 23 का राइट आंसर बताना बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान की बात किया जा रहा है बच्चों, आग्नेय चट्टान, तो 23 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान बच्चा। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है बच्चों, हमने बहुत बार बताया। देखिए बच्चों पहले हिंदी नाम था, अब इंग्लिश में नाम आ गया, इस वजह से हमको दोनों याद रखना है। देखिए पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल होता है बच्चों, फिर आता है बच्चों, पहले हिंदी में देख लीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ के बाद समताप आता है, समताप के बाद बच्चों मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आयन, फिर बहिर्मंडल होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी नाम होता है, ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले आते हैं बच्चा, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर मेसोस्फीयर होता है, फिर आयनोस्फीयर होता है, फिर एक्सोस्फीयर होता है। तो इसमें पूछा गया है किस वायुमंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो आप लगाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर, राइट आंसर होगा आपका बी। 24 का बी राइट आंसर होगा बच्चों ना। अगर स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन में नहीं रहता है बाय द वे, तो अब आप ट्रोपोस्फीयर लगाएंगे, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में भी 10% हिस्सा मिलता है जो निचला हिस्सा होता है। सिख धर्म के संस्थापक के नाम बताइए बच्चों। देखिए सिख धर्म के बच्चों 10 गुरु हुए हैं, 10 के हम आपको नाम बता देते हैं, देखना। गुरु नानक, गुरु नानक आए, गुरु अंगद,
गुरु नानक के बाद गुरु अंगद बच्चा। देखो 10 गुरु को क्रम से बता देते हैं, आप याद कर लेंगे, है ना। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव को वही जो जहांगीर मरवा देता है बच्चों, अर्जुन देव। ये हो गए 5 क्रम से। इसके बाद छठे नंबर पर आ जाते हैं गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, सॉरी गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हरराय, फिर गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह बच्चों। ये सब के सब 10 के 10 आपके गुरु बता दिए गए, आप देख लेंगे। इसमें बोला गया संस्थापक सिख धर्म के कौन थे बच्चों, तो जो 25 का जो राइट आंसर होगा बच्चों, गुरु नानक देव पहले जो आए थे, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में हुआ था बच्चों, तलवंडी। और जो लास्ट के गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म बिहार में हुआ था बच्चों, बिहार के पटना साहिब में, आपको पता होना चाहिए। अगला देखना बच्चों, यह प्रश्न आया है कि नहीं बच्चों, देखना 2012 वाले में हमने कराया, 2011 वाले में हमने कराया, देखिए 2014 में फिर से रिपीट हो गया। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है बच्चों, तो सिस्मोग्राफ है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। कार्डियोग्राफ से हम हृदय की गति मापते हैं। बैरोग्राफ से बच्चों हम क्या मापते हैं, बैरोग्राफ से हम जो होता है, जो उतार चढ़ाव होते हैं बैरोग्राफ से ना, वायुमंडल के जो प्रेशर होते हैं हवा का, उससे उसको मापा जाता है बच्चों बैरोग्राफ से। अगला देखना, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है बच्चों, इसको हम सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे, आपको घबराना मत। इसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा। तो जो 27 का जो राइट आंसर बच्चों डी होगा, 22 दिसंबर को। देखिए 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है बच्चों, 22 दिसंबर आने वाला है। उस समय हमारे यहाँ भारत में, मतलब कि भारत में, क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है सीधा सीधा मकर रेखा पर होता है बच्चों, तो हमारे भारत में से कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, मतलब दिन जो होगा बहुत छोटा होगा बच्चों, और रातें बड़ी होती हैं। जब 22 दिसंबर होता है, वही पूछ रहा है दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, जब हमारे यहाँ दिन छोटा होगा तो मतलब जिधर सूर्य होगा उधर दिन बड़ा होगा, तो 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में छोटा होता है बच्चों, है ना, याद रखना। अगला देखना, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है बच्चों, इसको कौन नहीं बता सकता, बताना कौन अंधविश्वासी है जो इसको नहीं बता सकता बच्चों। राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती जी, भूलना नहीं बच्चों। राजा राम मोहन राय को नहीं भूलना बच्चों, राजा राम मोहन राय जो आपके अकबर द्वितीय थे बेटा, अकबर द्वितीय जो उत्तर मुगल काल के लोग थे, उत्तर मुगल काल में जो अकबर द्वितीय रहता है, उसकी कहानी पर ये चले जाते हैं बच्चों, कहाँ पर, ब्रिटेन में जाते हैं, ब्रिटेन में इनका डेथ हो जाता है बच्चों 1928 को बच्चों, 1828 को बच्चों, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। क्या किया था बच्चों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आत्मीय सभा की स्थापना भी यही करते हैं। आत्मीय सभा का स्थापना कौन करता है यार, भूल रहे हैं क्या हम, बताना जरा दोस्तों। मदन मोहन मालवीय की बात बच्चों, राजा राम मोहन राय आपको पता होगा दोस्तों, जो आपके कह लीजिए सती प्रथा थी बच्चों 1928 में, ये अपने भाभी के कारण थोड़ा सा उग्र में आ जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं बच्चों, बंद करवा देते हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। मदन मोहन मालवीय बच्चों 1916, आपको पता होगा 1916 में दोस्तों, जो हमारा BHU का स्थापना हुआ है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा हो गया है। BHU खोला गया था बच्चों, वो हमारे एनी बेसेंट द्वारा, लेकिन स्थापना या फिर कह लीजिए उद्घाटन के रूप में मदन मोहन मालवीय आते हैं बच्चों, याद रखना इन सब सारी चीज़ों को। बिहू, बिहू आते ही आप तुरंत लगाएंगे बच्चों असम में, बताओ बढ़ा दिए हैं बच्चों, ये सब के सब लोक नृत्य हमने पढ़ा दिया है बच्चों, है ना। 30वां देखना, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है बच्चों, 30वें का राइट आंसर सी होगा बच्चों, खाद्य जाल कहा जाता है ना। अब हमने 2014 का भी कर लिया, यानी कि 90 प्रश्न हमने कर लिया बच्चों, 90 प्रश्न। अगला देखना, अब 2015 का स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 2015 का। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या होती हैं बच्चों, आपको यह बताना है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या होती हैं बच्चों, तो बताना है, जो पहले का आंसर है डी बच्चों, डी डी, यानी उपरोक्त सभी। विधि, यह विधि मितव्ययी है, मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षक सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है बच्चों, मतलब डी आपका राइट आंसर है। यहाँ देखना दूसरा क्या होगा बच्चों, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है बच्चों, इकोसिस्टम का जो सही परिभाषा है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम में हमारे जीव जंतु, जीव समुदाय बहुत ज़्यादा संतुलित अवस्था में होते हैं, तो ये प्रकार का डी हमारा राइट आंसर है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम की बात करें बच्चों तो समुद्र, याद रखना। अगला देखना, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ बच्चों क्या होता है, तो बताइए, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। भैया सही बात है, वह अगर जानवर हो जाएगा ना, आदमी जानवर थोड़े होता है, पहले जानवर था उसका दिमाग नहीं था, लेकिन अब देखना हाथ अपने अनुसार काम करते हैं, जिस प्रकार से आप बोलते हैं अपने आप भाव प्रकट करते हैं, भाव पर, जैसे कि आपको किसी को इंडिकेट करना हुआ तो आप हाथ से इंडिकेट करते हैं जब, तो लगता है हाँ हाथ आपके बुद्धि के अनुसार काम करने बच्चों, बस यही चीज़ है। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो जैसे से बोलते वैसे वैसे हाथ हिलता है बच्चों, हाथ हिलाते हैं, हाथ हिलने से पता चलता है हाँ मस्तिष्क के अनुसार हाथ क्या कर रहा है, चल रहा है, तो राइट आंसर सी होगा बच्चों।
भूकंप की तीव्रता नापने की भैया अभी हमने बताया सिस्मोग्राफ बच्चों। क्या सिस्मोग्राफ बच्चों, याद रखना। देखिए वही प्रश्न रिपीट हुए, कार्डियोग्राफी और बैरोग्राफी बच्चों, वही प्रश्न रिपीट हुआ है जो अगले साल का था। आप खुद देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं बच्चों, आप माने या ना माने। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन से बच्चों, हमने पढ़ा रखा है सोलर सिस्टम, जो बच्चे नहीं पढ़े पढ़ लें। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है बच्चों। बुध के बाद बच्चों आ जाता है शुक्र, शुक्र के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, वरुण बच्चों, याद रखना। गिर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों या गुजरात में है, देखिए आया था बच्चों के नहीं, रिपीट होते हैं बच्चों प्रश्न, इसको आप 100% मान के चलिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने वाले हैं बच्चों, तो आप समझो इसको, इस बात को, हमारी बातों को। चलिए अगला, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि, निरीक्षण क्यों होते हैं बच्चों, तो सातवें का जो राइट आंसर बच्चों वो सी होगा। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है बच्चों। अगला देखना, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के गुण हैं। समस्या समाधान विधि के गुण कौन से हैं, आठवें का राइट आंसर बच्चों उपरोक्त सभी होगा। चयनात्मक भी होगा, सर्जनात्मक भी होगा, लक्ष्य केंद्रीय विधि भी होगा। अगला देखना, किस परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी भी परितंत्र में जो तत्व होते हैं उसके चक्रण क्या कहलाते हैं। जो 9 का जो राइट आंसर बच्चों ए होगा, जीव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन बच्चों आया था कि नहीं आया था, उसमें पूछा गया था कहाँ, किस जिले में लगाया गया है, किस राज्य में, तो आपने उत्तराखंड के चमोली बता दिया था। चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे 1973 बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा लगाया गया था बच्चों। मदर टेरेसा जो है बच्चों, इनको 1979 में बच्चों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1980 में बच्चों इनको भारत रत्न दिया गया था बच्चों। महात्मा गांधी को भारत रत्न के लिए, सॉरी, नोबेल अवार्ड के लिए बच्चों 1937, 1938, 1939, फिर 1947, 1948, मतलब 5 बार नामित किया गया लेकिन मिला नहीं बच्चों। हेमवती वंदना नंदन बहुगुणा बच्चों, आपको पता है बहुगुणा, आपने सुना होगा, यह कौन है बता सकते हैं आप। अगला बताना, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन बच्चा एक प्रकार का प्रोटीन है, क्या है, सॉरी सॉरी प्रोटीन है बच्चा ना, प्रोटीन है, विटामिन नहीं, प्रोटीन है। जो 11 का राइट आंसर है बी होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उस किस में होता है बच्चों, पराग कोश में होता है, याद रखना। अगला देखना, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं बच्चा वो सर्वाहारी कहलाते हैं ना, याद रखना। ये अगर आपसे पूछता है हर हर उपभोक्ता जो होते हैं, जैसे पहले प्राथमिक हो गया, फिर द्वितीयक हो गया, फिर तृतीयक, इसमें ऊर्जा का ट्रांसफार्म कितने कम होते हैं चले जाते हैं, तो बताना 10% कम होता चला जाता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जान्वित कौन होता है, हमारा घास फूस होते हैं बच्चों, याद रखना। 13 का जो राइट आंसर बच्चों सी, एक मिनट, शाकाहारी, सर्वाहारी नहीं बच्चों, इसका राइट आंसर शाकाहारी होगा, शाकाहारी, याद रखना। प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है ना, सी होगा। अगला देखना, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली औषधि बच्चों, आपने खाया भी होगा इसे, हमने भी खाया है इसे, जो नदी वगैरह पे मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो 14 का जो राइट आंसर बच्चों पैरासीटामॉल आपने खाया होगा। इसमें एक कुनैन नाम का आता है, कुनैन नाम का एक पौधा होता है, उसको भी खाया जाता है बच्चों। ये पैरासीटामॉल तो एक दवा है, टैबलेट है। अगला देखना, दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी बच्चा, दही निर्माण की बात कर रहा है तो लैक्टोबैसिलस बताते हैं, लैक्टोबैसिलस बच्चों। 15 का जो राइट आंसर बच्चों डी। अगला देखना, मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था बच्चों, लैंड स्टेरर ने किया था 1973 की 83 में बच्चों, इन्होंने किया था, देख लेना एक बार इसे बच्चों। लैंड स्टीनर ने किया था बच्चों, लैंड स्टीनर ने किया था बच्चों, इसका याद रखना। सर्वप्रथम इन्होंने जो रुधिर वर्ग का खोज किया था, ए बी ओ और ए बी बच्चों। जो ओ होता है बच्चों ये सबको दे सकता है, और ए बी सर्वाग्राही होता है, ओ जो होता है सर्वदाता होता है बच्चों, ये सबको दे सकता है ना। ए में एंटीवायरस बी पाया जाता है ना, एंटीजन ए पाया जाता है। बी में एंटीवायरस ए पाया जाता है और एंटीजन बी पाया जाता है बच्चों। और ए बी बच्चों सबसे ले लेता है, इस वजह से इसमें एंटी वायरस तो पाया ही नहीं जाता है। और ओ में ए और बी दोनों एंटीवायरस पाए जाते हैं, एंटीजन नहीं पाया जाता है इसमें बच्चों। इस वजह से अब सबसे तो सबको दे सकता है, लेकिन केवल और केवल ओ से ले सकता है बच्चों, याद रखना। जो 16 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 का राइट आंसर ए होगा। अगला देखना, प्याज आलू अदरक बच्चों, इसको हमने सेपरेट वीडियो में शॉर्ट लेक्चर में हमने बताया है आपको कि कौन से जड़ हैं कौन से तना है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो देखते रहें, जितने भी शॉर्ट आते हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। 17 का जो राइट आंसर बी होगा। आलू प्याज अदरक ये सब तना वाले हैं बच्चों, इसे बोला जाता है मॉडिफाइड स्टेम। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, एक कोष की सूक्ष्म जीव की बात किया जा रहा है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा बच्चों सी होगा, पैरामीशियम बच्चों, याद रखना। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है बच्चों, इसमें राइट आंसर बच्चों 19 का क्या हो जाएगा, बी होगा। रीठा करके आता है जिसमें कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। निम्नलिखित वाहिनी
वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पर्यावरण स्नेही बच्चों किसको माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा आजकल देखा जाता है, यूज होता है बच्चों। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे बोला जाता है बच्चों। अगला देखना, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? जो गैसों मतलब एक तरह से कह लीजिए गंदगी वगैरह फैलाते हैं बच्चों, तो गैसीय अपशिष्ट हमारे आ जाते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, या मतलब कोयला से जलने वाले धुआं हो गया, ये सब गैसीय अपशिष्ट में आता है। यानी कि डी इसका राइट आंसर बच्चों। 22 का राइट आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? 22 का जो राइट आंसर है बच्चों, सी, फली द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं यह, है ना। अगला देखना, 23, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? 23 का जो राइट आंसर बच्चों, बी, उसे सहभोजी कहते हैं। याद रखना, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है बच्चों, यह अंतिम अपघटक कहलाता है ना। जो मोर होते हैं, ये अंतिम अपघटक कहलाता है बच्चों। यानी कि 24 का जो राइट आंसर है बच्चों, क्या हो जाने वाला है? एक मिनट, खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर बच्चों, यह सबसे उचित हमको ऑप्शन लग रहा है। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है बच्चों, यह इस प्रकार से बना होता है। तो मोर की संख्या सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा घास फूस, फिर कीड़ों की, फिर हमारा आ जाता है सर्फ, है ना, सर्प वगैरह के आ जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चा मोर, मोर या फिर नेवला करके देता है आपको, तो उसमें डी राइट आंसर होगा। अगला देखना, 25 का जो राइट आंसर है बच्चों, क्या होगा? 25 का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण है बच्चों, 25 का जो राइट आंसर सी होगा, संगमरमर, जिसका जो फार्मूला होता है CaCO3 होता है बच्चों। अगला देखना, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, है ना, सॉरी सोडियम, क्या सोडियम क्लोराइड बच्चों, NaCl, यह महासागरीय समुद्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 26 का राइट आंसर डी होगा। राज्यसभा में कौन राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में जब सभा होते हैं बच्चों, उसमें उपराष्ट्रपति करते हैं हमारे अध्यक्षता, उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं राज्यसभा के बच्चों, ये पता होना चाहिए, है ना। उपराष्ट्रपति की जो बात किया गया है नंबर 100 किस में किया गया बच्चों? 161 की 162 में किया गया ना। 162 में राष्ट्रपति हों उपराष्ट्रपति होंगे, यह बात कही गई है बच्चों, आपको पता होना चाहिए बच्चों, यह सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला देखना, एक मिनट बच्चों, हमने गलत बता दिया, 162 नहीं होगा इसका बच्चा, यहाँ पे 62 उसका निकास है ना, तो सिर्फ 62 होगा बच्चों। 162 कहाँ से आएगा? 162 नहीं, 52 है राष्ट्रपति के लिए और 162 है उपराष्ट्रपति के लिए। अगला देखना, सॉरी 162 नहीं बच्चों, केवल 62, फिर से एक बार सुन लीजिए, नहीं तो फिर बाद में गलत हो जाएगी। 62 है उपराष्ट्रपति के लिए और 52 है राष्ट्रपति के लिए। इस पर हम विधिवत एक वीडियो बना देंगे, घबराना मत। एक हम कल लेक्चर लाएंगे बच्चों, उस पर आपके संविधान पर, जितना संविधान आपको दिया जाएगा वो बस उतना पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगा एक भी प्रश्न। 28 का जो राइट आंसर है बच्चों, बताना क्या होगा? निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो किस मिट्टी का है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि नदियों का बहाव बहुत ज़्यादा है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। 29 का राइट आंसर बच्चों ए होगा। याद रखना, देखिए उपभोक्ता से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए बच्चों, इसको आपको याद करना है। 30वां देखिए, प्लेग है। प्लेग क्या है बच्चों? प्लेग एक प्रकार का कली जीवाणु जनित बीमारी है। तो यहाँ पर हमने 4 टेस्ट कर लिया। अब 2016 पे चलते हैं बच्चों। 2014 हो गया, 2011, 2012, 2012 में तो नहीं हुआ था, 2011, 2013, 2014, 2015 भी हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कि 4 3 12 120 प्रश्न कर लिया बच्चों हमने। अब चलते हैं 2016 की तरफ बच्चों, देखना यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न। 2016 का यह प्रश्न पत्र है बच्चों आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो पहला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जैविक का पूछा गया है तो बताना है पहले का ए, नीम है बच्चों, नीम। अगला देखना, भू पारिस्थितिकी तत्व में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकी तत्व में बच्चा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत तो हमारा सूर्य ही होता है, तो सूर्य ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? बच्चों मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा प्राकृतिक, बताना। कैक्टस पाया जाता है बच्चों, महोगनी नहीं, फर नहीं, चंदन नहीं बच्चों, कैक्टस पाया जाता है। तीसरे का राइट आंसर बी होगा बच्चों। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? वैसे टाइटन जो है वह शनि ग्रह का है ना। याद रखना, टाइटन सबसे बड़ा शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह में कितने उपग्रह पाए जाते हैं तो बता देंगे, लगभग 67 उपग्रह पाए जाते हैं बच्चों। और जो है सबसे बड़ा उपग्रह उसे बोला जाता है गैनीमेड। गैनीमेड बच्चा, गैनीमेड सबसे छोटा। गैनीमेड जो होता है यह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है बच्चों। और एक होता है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस बच्चों, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के सबसे छोटे पूरे उपग्रहों में फोबोस होता है, फिर डिमोस होता है।
जो मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बच्चों ये देखिए रिपीट हुआ कि नहीं प्रश्न, तो बताना जेट्रोफा है। अगला देखना, पर्यावरण संरक्षण दिन बच्चों रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, बताना 1986 रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। 1992 में हमने बताया था हाथी संरक्षण बच्चा, 1986 इज योर राइट आंसर बच्चा। रिपीट हुआ कि नहीं बताओ, दिल खुश हो रहा है कि नहीं खुश हो रहा है बच्चों। ऐसे ही प्रश्न रिपीट होंगे, देख लेना, ऐसे ही प्रश्न फंसने वाले हैं एज इट इज आपके एग्जाम में बच्चों। भूमंडलीय तापन का उदाहरण बच्चों बताओ, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। भूमंडलीय तापन का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना बच्चों, है कि नहीं है बच्चों, बताना जरा बच्चों। देखिए हमारा दिल तो खुश हो रहा है बच्चों, क्योंकि प्रश्न सारे इसी में से आने वाले हैं। आप इसे 2 से 3 बार देख लेना। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है बच्चों? सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारे कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? आपको पता होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में ही तो पाए जाएंगे। 8वें का जो राइट आंसर बच्चों बी होगा, याद रखना। जो हमारे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र होंगे उसी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बच्चा, याद रखना। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है बच्चा? लावा द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा नाइन्थ नाइन्थ या फिर 10th वाले बुक में बच्चों, काली मिट्टी जो होती है ना वो लावा वाली होती है। 10वां बताना, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक लाने से रोकती है? तो बताना बच्चों, यह हमारा कौन सा परत है बच्चों? यह हमारा समताप मंडल है, जहाँ पर ओजोन परत पाया जाता है। देखिए इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा है, यह नहीं पूछा है कि हमारा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है या फिर कौन परत रोकती है, ओजोन मंडल रोकती है कौन। इसमें पूछा है कि परावैंगनिक किरण को जो रोकती है वो किस मंडल में पाया जाता है बच्चों। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं यह समताप मंडल बच्चों। अगला देखना, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है बच्चों? तो जाहिर सी बात है बच्चों, गंगा गंगा क्या है, गंगा में पानी है, तो गंगा में जब पानी है तो पानी के लिए ही तो लाया जाएगा बच्चों। तो जल जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए बच्चों, जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बच्चों एक मिनट 2014 2015 में आया था, 2014 में आया था बच्चों, याद रखना इसको। 15 मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है बच्चों? इसे कौन नहीं बताएगा, बच्चा बच्चा बताएगा इसको दोस्तों। भोपाल, याद रखना बच्चों, भोपाल में ही भोजताल एक पाया जाता है, याद रख लेना इसे भी। शिक्षक की सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि है बच्चे, सब शिक्षक की सबसे बड़ी बहुमूल्य निधि क्या है बताओ? विश्वास ही तो है, छात्रों का विश्वास। जैसे आपने मेरे पर विश्वास बनाया है, हमने बोला जब 300 में से 30 प्रश्न आएंगे आपके, तो आपका एक विश्वास है। हमारे मैराथन क्लास, हमारे बेसिक क्लास जो आप कर रहे हैं, आप जो डीएलएड के सारे क्लास के बच्चे, अच्छा लगा आपको, तभी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से विश्वास है, याद रखना। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो वह एक है बच्चा, वह है एक, वह क्या है? वह क्या है बच्चा? मूल संकल्पना है कि सिद्धांत है, क्या है? 14 का राइट आंसर बच्चा सिद्धांत है, रूल है, रेगुलेशन है, लॉ बन जाता है एक तरह से वो। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, सबसे उपयुक्त की बात कर रहा है बच्चों, तो 15 का राइट आंसर सी होगा, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना बच्चों। 16 का बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है बच्चों? बताओ रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ, बस इतना बता दो मुझे, रिपीट हुआ है ना, तो राइट आंसर सी बताना बच्चा, हीलियम। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा करते हैं बच्चों? रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है बच्चों, सिर्फ यह बता दो मुझे, रिपीट हुआ है ना, तो 17 का राइट आंसर बच्चों बी, डेसिबल बच्चों। देखना ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है बच्चों। नर्मदा और ताप्ती तो ऐसे काट दो बच्चों इनको दोनों को, क्योंकि ये हमारे पश्चिम में नहीं गिरते बच्चों, सॉरी पश्चिम में गिरते हैं, पूरब में तो गिरते नहीं बच्चों। इनको कलर कर दो बच्चों, पूरा का पूरा कलर कर दो बच्चों। ये हमारे डेल्टा नहीं बनाते हैं बच्चों, इसको कलर कर दो, कहानी खत्म। अब यही दो बचे, और सिंधु को भी खत्म कर दो बच्चों। सिंधु तो हमारा चला जाता है पाकिस्तान की तरफ बच्चों। सुबन देखा बच्चों, सुबन देखा। 18 का राइट आंसर बच्चों बी। बताओ, इस तरह से प्रश्न करते हैं बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट देखना 19 का, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है बच्चों? हिमानी द्वारा होता है बच्चों, हिम द्वारा, हिम हिम मतलब कि समझ रहे हो ना, हिम। तो इसमें कोई आकृति नहीं होती बच्चों, इसमें एक प्रकार का कह लीजिए कि यू आकार की घाटी बन जाती है, हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी बन जाती है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो 20वें का जो राइट आंसर होगा बच्चों, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। जो 20 का जो राइट आंसर बच्चों, उसमें यहाँ पे सी होना चाहिए। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना बच्चों, यही तो उचित होगा, यही उचित कारण एक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ग्रीन मफलर बच्चा, ग्रीन मफलर का ही मतलब होता है बच्चों ध्वनि प्रदूषण। यह एक तरह से उसका टाइटल है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1988, सॉरी 1988 को, 1988 को 1981 में जो हमारा वायु प्रदूषण आया था ना, उसमें जोड़ दिया जाता है बच्चों, याद रखना। जल प्रदूषण अधिनियम बच्चों कब आया था? 1974 में आया था बच्चों। ये सारी चीज़ें आप याद रखना बच्चों, बहुत ही लाभदायक होगा। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है बच्चों? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से, कौन सा सागर यूरोप को एशिया से बच्चों? यूरोप को एशिया से जो अलग करता है बच्चों, वो लाल सागर होता है, और यूरोप को
सॉरी बच्चों, यूरोप को एशिया से नहीं, यूरोप को एशिया से तो हमारा यूरेशियन की खाड़ी अलग करता है, अफ्रीका को एशिया से, अफ्रीका को एशिया से बच्चों, और लाल सागर अलग करता है। लेकिन यहाँ पूछा यूरोप को अफ्रीका से, जब यूरोप को अफ्रीका से भूमध्य सागर अलग करता है बच्चों, याद रखना। अरब सागर भी उसी के आसपास हो, लेकिन ये हमारा राइट आंसर है डी। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर अलग करता है बच्चों, काला सागर तो हमारा एशिया में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, काला सागर बच्चों, काला सागर एशिया में, ब्लैक सी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बच्चों बताओ, रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बस इतना बता दो मुझे बच्चों, बस इतना बता दो। चलो 7 अप्रैल बताना है। 7 अप्रैल को क्या, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस बच्चों। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं बेटा, शाकाहारी की बात किया जा रहा है। 24 का जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं बच्चों, बताना सही है कि नहीं है, रिपीट हुआ है कि नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं बच्चा, बताओ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बस इतना बताते चलो मुझे, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारे 2016 के प्रश्न पत्र हैं बच्चों, बताओ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, रिपीट हुआ है, इतना बोलो तो सही पहले। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है बच्चा, न्यूनतम की बात किया जा रहा है तो बच्चों न्यूनतम क्या उत्पन्न करेगा। 26 का जो राइट आंसर बच्चों सी ही तो होगा। हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन बोला जाता है बच्चों, याद रखना। ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व है जो स्पेस में पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि 72% बच्चा, 74% कह लीजिए यह हमारे सूर्य में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है बच्चों, पांडा की बात किया जा रहा है बच्चों, तो पांडा ब्राजील में बच्चों, कहाँ पर, 27 का जो राइट आंसर बच्चों, एक मिनट बच्चा, दैत्याकार बोला है ना, तो यहाँ चीन में होगा बच्चों, ये चीन में लिखिएगा, चीन बच्चों, चीन होगा इसका राइट आंसर, चीन होगा। अगला देखना, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी बच्चा, 1984 बच्चों, याद रखना। उसमें एम आई सी बच्चों, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइट बच्चा, याद रखना। ये भोपाल गैस त्रासदी 1884 वाला बच्चों, याद रखना, अगर गलत बता रहे हो तो बता देना। किस देश में क्रिसपस, अच्छा क्रिसपस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है बच्चों, किस देश की बात किया जा रहा है, तो 29 का जो राइट आंसर बच्चों सी, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। लास्ट प्रश्न देखना इस सीरीज का, 30वां बच्चों, बताना रिपीट हुआ कि नहीं। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है, या फिर इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। 30वें का जो राइट आंसर बच्चों डी, शेर के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, यहाँ पर कह लीजिए कि बब्बर शेर पाए जाते हैं बच्चों, है ना, याद रखना। यह पूरे के पूरे आपके 2016 के हो गए। अब चलते हैं 2017 की तरफ, चलिएगा 2017 की तरफ बच्चों, हमने अब 150 प्रश्न कर लिया है ना, 150 प्रश्न पूरे हो गए आपके। इसको बताइएगा, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है, एक वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियों की संख्या होती है बच्चों। एक अगर शिशु की बात करें तो 300 प्लस होते हैं, 300 प्लस बच्चों, याद रखना। बच्चों अगर मसल की बात करें, मसल्स कितने होते हैं एक वयस्क मानव में, तो 672 बताएंगे, कितना बताएंगे, 672। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बच्चों, बता देंगे सी, एमस्टर्डम में, एमस्टर्डम में। अगला देखना, अगला देखना, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान क्या होता है, बताना क्या होता है बच्चों। तीसरे का जो राइट आंसर ए, जल का ऑक्सीजन में एवं NADP का अपचयन होता है, मतलब राइट आंसर ए होगा बच्चों। LPG के संदर्भ में क्या सत्य है भाई, एलपीजी क्या है बच्चों, एलपीजी एक प्रकार सा कह लीजिए, इसमें मेथेन का उत्सर्जन होता है, नहीं बच्चों, यानी कि डी तो नहीं होगा, कि डी ही होगा बच्चों, डी होगा, क्योंकि हमारा जो मेथेन होता है एलपीजी में अधिकता में पाया जाता है ना, मेथेन उत्सर्जन करने वाला गैस है बच्चों, यहाँ एलपीजी है ना, सीएनजी। एलपीजी में ब्यूटेन भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेथेन लिखा है तो मेथेन हमारा सही है बच्चों। इसमें एक हम लोग कह लीजिए कि एक ऐसा चीज़, एक ऐसा लिक्विड आता है बच्चों, इसमें मिलाने से इसका गंध हमको पता चलने लगता है, उसे कहा जाता है देखिए उसका नाम है कुछ, जो हमने गंध, क्योंकि इसका खुद का गंध नहीं होता है एलपीजी का, इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है बच्चों, उसका नाम देखिए हमको नहीं याद आ रहा है इस समय फ़िलहाल में। उसका नाम क्या था बच्चों, मर कैप्टन, क्या नाम है बच्चों, मर कैप्टन नाम, याद आ गया, देखिए मर कैप्टन नाम बच्चों, मर कैप्टन को मिला दिया जाता है ना, मर कैप्टन को, जिसकी वजह से यह जो एलपीजी होता है गंध युक्त हो जाता है ना, गंध सहित हो जाता है, पहले गंध रहित, इसमें गंध हो, गंध गंध नहीं होता है एलपीजी में, वो मर कैप्टन के कारण इसमें हमको गंध पता चलता है बच्चों। अगला देखना, द ओरिजिन ऑफ स्पेस बच्चों, स्पाइसेस मतलब कि प्रजातियों की उत्पत्ति,
एक रचना है, ये किसने कहा था? तो पाँचवें का जो राइट आंसर बच्चों बी, चार्ल्स डार्विन ने कहा था बच्चों। मकर रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है बच्चों। मकर रेखा 23.5 डिग्री तो ठीक है, लेकिन साउथ में है कि नॉर्थ में बच्चों, ये बताना है। तो मकर रेखा साउथ में पाया जाता है बच्चों, ये नॉर्थ में पाया जाता है बच्चों, याद रखना। तो राइट आंसर सी होगा, छठे का सी होगा बच्चों। यही देखिए नॉर्मल नॉर्मल से प्रश्न आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात किया जा रहा है। सातवें का जो राइट आंसर बच्चों वो बी होगा, हेग में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब बनाया था बच्चों? हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है, ये वाला चैप्टर में जो हमने पढ़ा था प्रस्तावना वाला, जो नहीं देखे बच्चों देख लेंगे। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और पहली बार राष्ट्रपति भारत के बनते हैं। तीनों चीज़ आप याद रख लेना। आज़ादी के मतलब एक तरह से जो संविधान है उसको पूरा तरीके से पारित होने, मतलब संविधान पूरी तरीके से भारत को सौंपने से 2 दिन पहले पहले। पुष्कर मेला कहाँ लगता है बच्चों? हमने बताया है कि नहीं बताया है, बस बता देना आप, जो बच्चे देखे होंगे बता देंगे। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है बच्चा? कौन सा अधिक हानिकारक है? 10वें का जो राइट आंसर है क्या बताएंगे आप? सी बताएंगे, सी, यूवी सी बच्चा, यही हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट सी रेज बहुत ही हानिकारक होता है, खोपड़ी ओपड़ी सब छेद देता है। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है? अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है, ये बात कर रहा, ध्यान से सुनिएगा। कवक बच्चा, कवक एक अजैविक घटक नहीं है, याद रखना बच्चों, है ना। गिर शेर परियोजना अवस्थित है बच्चों, यह कहाँ स्थित है? गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थित है। बताना रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ इतना बता दो मुझे, रिपीट हुआ ना। चलिए आगे, WWF से आशय है, WW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है बच्चों आपसे, तो बताना है WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड होता है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है बच्चों, याद रखना। WWW आप सर्च करते हो, WWF, WWF, WWW का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड होता है बच्चों। WWF मत लड़ने चला जाना, वहाँ पे नहीं, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है हमको। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है बच्चा, याद रखना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है बच्चा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में 100% बच्चों, लिख के लीजिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला देखना, कोटोपैक्सी का कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो 16 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? 16, यानी कि 16 का जो राइट आंसर है सी होगा, एंडीज। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला, एंडीज कहाँ पे स्थित है बच्चों? एंडीज हमारा साउथ अमेरिका में स्थित है बच्चों, याद रखना। रॉकीज कहाँ पे स्थित है बच्चा? रॉकीज पूरे विश्व का सबसे लंबा श्रेणी बच्चों एंडीज है, हमने पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा है तो आपकी गलती है। अगर रॉकीज की बात करें, रॉकीज पूरे विश्व का सबसे दूसरे सबसे लंबा श्रेणी है, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। भारत में 2500 किलोमीटर फैला हुआ है दोस्तों, हमको पता है हिमालय हमारा है, याद रखना। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी 3-4 नामों से जानी जाती है भारत में, यह भारत के असम में ब्रह्मपुत्र बन जाता है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं। जैसे ही यह पहुंचता है बंगाल की खाड़ी में, इसको बोलते हैं जमुना, यमुना नहीं जमुना, जमुना बोलते हैं। जब यह गंगा से मिल जाता है तो पद्मा बना देता है बच्चों, और इसे हम लोग तिब्बत में सांगपो नाम से बोलते हैं, याद रखना। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी होते हैं भाई। 18 का जो राइट आंसर है बच्चों, 1 मिनट, जीवाणु होते हैं बच्चा ना, जीवाणु, क्योंकि मांसाहारी को भी जीवाणु खाते हैं ना। राइट आंसर सी होगा बच्चों, या नहीं होगा? सी। अगला देखना, वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो भैया क्षोभ मंडल है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है, जिसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा, सब कुछ होता है ना, याद रखना। वायुमंडल समताप मंडल जो होता है उसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल समान होता है, यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल टोटल तो 15 सदस्य होते हैं, 15 में 10 अस्थायी होते हैं जो हर 2 साल पे चुने जाते हैं, 5 अस्थायी होते हैं। पर जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उस पाँचों का नाम बताइए। देखिए अमेरिका, देखिए अमेरिका, अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, चीन, और एक और है बच्चा अ, अरब देश का कोई है ना, बता रहे हैं हम, 1 मिनट रुकिएगा। अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, उसके बाद आपका आ जाता है चीन, इसके बाद बचा इंग्लैंड, है ना। यह सब के सब, ये पाँचों देश जो हैं यह स्थायी सदस्य हैं, याद रखना। इनको वीटो पावर मिला हुआ था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है बच्चा, सरिस्का राजस्थान में स्थित है बच्चा, सरिस्का हो गया। और एक बच्चों और है जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, यह भी हमारा राजस्थान में स्थित है, जो आपसे पूछा जाएगा बच्चों, आपसे याद कर लेना।
अगला देखना 22 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करेंगे बच्चों, सूर्य का प्रकाश होता है। राइट आंसर बी होगा, 22वें का बी होगा। एक मार्ग का संबंध है, एक मार्ग का संबंध है बच्चों उत्पादन से, गुणवत्ता से उत्पादन से। बच्चों बताना तो ये गुणवत्ता से संबंधित है बच्चा, एक मार्ग याद रखना। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। जो आर्सेनिक है वह जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ करता है, किस राज्य में? तो बताएंगे पश्चिम बंगाल में बच्चों करता है। जहाँ पे जल ज़्यादा पाए जाएंगे वहीं पे तो होगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम बताइए, कितनी बार हमने बताया बच्चों? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है बच्चों, याद रखना। वन्यजीव अधिनियम मत जो ढूंढने लगना, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है। तो 25वें का जो राइट आंसर बच्चों सी होगा। एक मिनट 25वें कहाँ सी होगा, 1972 याद रखना बच्चों। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 याद रखना। दूध से दही बनने का जो दोस्तों होता है ना प्रक्रिया, वो किस विधि से होता है? दूध से दही बनने का 26 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? सी होगा। किण्वन होता है बच्चों, किण्वन होता है, याद रखना। दूध से दही बनने का 26 का किण्वन ही होगा ना, हाँ याद रखना। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया? कर्तव्य की बात कर रहा है बच्चों, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है ना कि आपके मौलिक कर्तव्य एक होते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया आप पहले ये बता दो। चलो 27 का डी होगा बच्चा, यूएसएसआर। यूएसएसआर बच्चों याद रखना, मौलिक कर्तव्य के लिए लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4 के क में है ना, 4 के ए में है बच्चा ना। डीपीएसपी 4 में है, 4 के ए में मौलिक कर्तव्य 11 ठो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। मूल अधिकार की बात करेंगे तो यूएसए से लिया गया मूल अधिकार बच्चों, है ना, याद रखना। संसदीय पूरी व्यवस्था किंगडम से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तर तारे को, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला देखना, प्रोजेक्ट टाइगर बच्चों बताया गया है कि नहीं बताया गया बच्चों? रिपीट हुआ है प्रश्न, तो 1973 बच्चों। अगला देखना, फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है बच्चा? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना बच्चों। यह हो गया हमारा 2017 का प्रश्न पत्र खत्म हो गया बच्चों। अब चलते हैं 2018 के प्रश्न पत्र पर, है ना। 2018 का देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ते चलते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो उस समय बच्चा रेखा शर्मा है, इस समय भी रेखा शर्मा है, याद रखना बच्चों। यह पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे, इसमें डिटेल में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगला चलते हैं, ये सारी डिटेल में भरी हुई है सारी चीज़, इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है बच्चों? आहूत किए करने की बात किया जा रहा है, याद रखना। अध्यादेश की बात किया जाएगा तो 108 में अध्यादेश की बात है बच्चों, है ना। अध्यादेश बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, अध्यादेश, ये तो हमारा, एक मिनट रुकना, अध्यादेश है ना 108, 123 और 213। तो बच्चों जो अध्यादेश की बात करते हैं, मतलब कि एक तरह से संयुक्त बैठक जो बुलाते हैं बच्चों, वो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करती हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं या फिर करती हैं, जो भी दोनों में से हो। तो इसका राइट आंसर, जो दूसरे का राइट आंसर होगा बच्चों, वो ए होगा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष एक तरह से अध्यक्षता करते हैं। तो हमारा ए, इसमें राइट आंसर होगा ए बच्चों, याद रखना। अगला चलते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज सभा संबंधित है बच्चों? तो तीसरे का राइट आंसर बच्चों ए होगा, इसमें भी पंचायती जो राज्यसभा है बच्चों वो हमारा 9th में है। अगला देखना, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वें द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, एक तरह से कह लीजिए 73वें ग्राम पंचायत और 74वें द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन, यानी कि चौथे का जो राइट आंसर है बच्चों क्या होगा? बी होगा, बी, जिसमें 18 विषय हैं और ग्रामीण वाले में 29 विषय हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं बच्चों, देखिएगा, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? अम्लीय होना बच्चों, 5वें का राइट आंसर डी, सल्फर डाइऑक्साइड, हमने बताया था, बहुत ही अच्छे से आपको बताया है बच्चों, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? विधि के शासन का विचार बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर बी, इंग्लैंड से लिया गया भाई। पूरा संसदीय व्यवस्था ही इंग्लैंड से लिया गया है, तो विधि का शासन व्यवस्था भी इंग्लैंड से। 7वां बताइएगा, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है भाई? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना हमारे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होता है बच्चों, याद रखना ए। अगला देखना, 8वें का, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखना, इसको कहा जाता है लोकसभा के जो, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रथम घंटे को 11 से 12 बजने के बीच होता है बच्चों, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है, याद रखना, है ना, प्रश्नकाल। जो शून्यकाल का इजहात हमारा भारत ही किया है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण एक प्रकार का वर्षा जल जमाव का भंडारण है बच्चों, याद रखना, है ना।
भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों, सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में पाया जाता है, यानी कि 10वें का राइट आंसर बी होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में पाया जाता है वहाँ पे संरक्षित है। वो परिस्थान है बच्चों, सॉरी स्वस्थान है, अपने स्थान में ही उनको बांध रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो 11 का जो राइट आंसर होगा बच्चों सी होगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यह सही है। अगला देखना, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो 12 का राइट आंसर सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा बच्चों, याद रखना। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो भाई सबको पता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ऐसा होता है ना, तो राइट आंसर डी होगा। किसको? बच्चों को पता रहता है, ऐसी बातें। देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो 14 का राइट आंसर बच्चों डी होगा। जलों का शोषण होता है, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप में काम करना, एरोसॉल कैन का उपयोग करना, ये सब के सब मानव गतिविधियां हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होगा? 15 का ए होगा, जेट्रोफा। अभी तो हमने बताया था ऊपर, रिपीट हुआ ना, देखना रिपीट होगा सब। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, यह पूछा जा रहा है आपसे। इसमें ओसियम सैक्टम उसका एक तरह साइंटिफिक नेम है बच्चा, ओसियम सेंट। बच्चा इसमें तुलसी, तुलसी का जो पैदा होता है उसे बोला जाता है ओसियम सैंक्टम, याद रखना तुलसी राइट आंसर होगा। ये अगला देखना बच्चों, इसमें देखना 17वें नंबर का, पानी के नहीं पीने के जल सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे हम ताज़ा जल बोलते हैं, अभी पीने योग्य पानी बोलते हैं। 17 का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, पीने योग्य पानी, है ना। अगला देखना 1984 बच्चों, यही प्रश्न आया था 1984, अभी पूछा गया था, अभी ऊपर आपने देखा था कि भोपाल गैस में कौन सी गैस त्रासदी हुई थी, तो इसमें वही चीज़ फिर से पूछ लिया, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ए आपका राइट आंसर बच्चों। 3 दिसंबर 1984 को MIC गैस रिलीज हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह एक प्रश्न बनना अनिवार्य है बच्चों, यहाँ से यह आप मान के चलेंगे, हर पेपर में देखिए आया हुआ है, 1 नंबर आपका तय है। MS स्वामीनाथन एक क्या है बच्चा? MS स्वामीनाथन बच्चों एक प्रकार से कहे कृषि वैज्ञानिक थे जो भारत में हरित गृह प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। हरित गृह प्रभाव जो आया था 1965 में, उसके लिए जाने जाते हैं, जिसमें गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन बढ़ा था। तो 20वें का जो राइट आंसर है बच्चों क्या होगा? बी होगा, कृषि वैज्ञानिक है। यह कृषि वैज्ञान 1972 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था बच्चों, यह चीज़ भी याद रखना है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? भैया 21 का जो राइट आंसर है हमारा डी होगा, देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये सोख लेते हैं। 22 का जो राइट आंसर है सी, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है भाई? जो अपशिष्ट पदार्थ को खा लेते हैं उसे 23 का जो राइट है मृतक भक्षी कहते हैं ना, याद रखना। तप्त भौजमल भौम जल तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 24 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या होगा? सी होगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला देखना, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो 25 का जो राइट आंसर हमारा ए होगा, यानी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं बच्चा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो जो 26 का जो राइट आंसर बच्चों डी होगा, उपरोक्त सभी नेलापट्टू में भी, कंथुनकुलम में भी और कुक्कुर बेलूर में भी। बच्चों ऐसे प्रश्न बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट करिए, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। मिनी माता रोग किस मछली खाने से होता है ना? जी, ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताना। आर्सेनिक की मात्रा से होता है बच्चों, इसमें आर्सेनिक ज़्यादा हो जाती है ना। 27 का राइट आंसर हमारा, 1 मिनट, पारा होगा बच्चों, इसमें मरकरी होता है, मरकरी। 1 मिनट रुकना, इसको पढ़ने दो पहले फिर से हमें। मिनी माता रोग ऐसी मछलियों के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है बच्चों, पारा। पारा Hg बोलते हैं। Hg का परमाणु क्रमांक 80 होता है, याद रखना। 80 के पीछे आता है बच्चा गोल्ड का परमाणु क्रमांक 79 होता है। सिल्वर का 47 होता है। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। अगला देखना, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास बेटा ये हमारे दक्षिणी ध्रुव में हुआ है, याद रखना, दक्षिणी ध्रुव में हुआ है। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ है बच्चों। 28 का जो राइट आंसर हमारा बी है। 29, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बचा हीरालाल जेकानिया,
29 का जो राइट आंसर है बच्चा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। डायरेक्ट प्रश्न देखिए, बहुत आसान आसान से प्रश्न है बच्चा ये। लास्ट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित बच्चे? यह 1972 में आया था। इसमें प्रथम बुक जो है स्तनधारी के लिए, दूसरा बुक जो है पक्षी के लिए, तीसरा बुक जो है मरुस्थलीय उभयचर के लिए, चौथा बुक मछलियों के लिए, पांचवा बुक जो है पौधे और वनस्पतियों के लिए बच्चा। यह IUCN के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह आया था 1972 में बच्चों। तो 30 का जो राइट आंसर है विलुप्त प्राय प्राणियों के लिए स्थित है, मतलब कि राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 2019 के प्रश्न के पेपर की तरफ बच्चों। देखना लास्ट की तरफ चलते हैं, बस अच्छे से लास्ट है हमारा टॉपिक आ गया। बस इसमें 30 प्रश्न है, इसको कर लेते हैं फटाफट। बताना, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जली खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, उसका नाम बताइएगा बच्चों। जलकुंभी बोलते हैं उसे बच्चा, जलकुंभी के नाम से जानते हैं। यह राइट आंसर इसका होगा एखोर्निया क्रॉसिपस, वैज्ञानिक नाम है उसका। ये सब के सब मिल जाएंगे आपको, जो डिटेल में दिया है ना सब कुछ, सब हम प्लेलिस्ट उसमें डाल देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है। वैसे जितने भी हमारे नोट्स हैं सब हमने दे दिए हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन एक होगा फाइल नाम के, आप उस पर जाकर वो खोल के वहाँ से ले सकते हैं सारे के सारे। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, वायरस अजैविक है, इसका होने का लक्षण होता है बच्चों, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला देखना, अगला प्रश्न, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने के लिए यूज होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? जिब्रेलिन। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन की बात कर रहा है ना, तो तीसरे का राइट आंसर हमारा डी होगा, इथाइलिन होगा। इथाइल। ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीन से पौधों की लंबाई बढ़ जाती है ना। जिब्रेलिन से क्या होता है? जो उनके बहुत सारे अनवांटेड चीज़ होते हैं बढ़ने लगते हैं, उसको काट दिया जाता है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए सारी चीज़ें हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जो इथाइलिन होता है, जो ये सारी चीज़ें इसमें क्या क्या है, जैसे कि बात करें बच्चों, जिब्रेलिन जो होता है, इसकी खोज 1928 में हुआ था। इसमें पौधे जब बौने होते हैं पौधे, तो बौने ही रह जाते हैं, इस वजह से जिब्रेलिन नामक उनमें हार्मोन की कमी हो जाती है। ऑक्सीन का मतलब होता है कि एक तरह से गुरुत्वा अनुवर्तन, मतलब उनको जो जड़ होते हैं उसके निर्माण में सहायक वृद्धि का काम करता है। और साइटोकाइनिन जो होता है वह जीर्णता के लिए यूज होता है ना। जीर्णता मतलब कि बीज प्रसूता के तोड़ने के लिए होता है, निलंबन करना, ये सब होते हैं इसमें। एथिलीन जो होता है वो फसल को पकाने के लिए होता है। और एबिसिक अम्ल जो होता है, उसमें एबिसिक अम्ल होता है, जो उसमें हार्मोन जो होते हैं, जैसे अम्लीय अवस्था जो पाया जाता है उसमें, वो एबिसिक मामला के एबिसिक अम्ल के कारण ही पाया जाता है। चौथा बताना, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। तो बच्चों इसमें जो राइट आंसर इसका होगा वह ए होगा, क्ला क्लास्ट्रीडियम। क्या होगा? क्लास्ट्रीडियम, यानी कि राइट आंसर हमारा ए सही होगा, ए। अगला देखना, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो पांचवें का जो राइट आंसर होगा वो पांचवें का ए होगा, बी डीएनए होता है बच्चों। इसको डायरेक्ट याद कर ले जाइए। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी, मात्र 33 किलोमीटर चली थी। यह महाराष्ट्र में ही पड़ जाता है, याद रखना। 1948 में इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी की शुरुआत की गई थी। 1850 में इसे कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेलवे लाइन बिछाया था। इसे 1853 में ही शुरुआत हो गया था चलना, मात्र 34 किलोमीटर चला था। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है बच्चा? यह हमारा बिहार में लगता है। बिहार में यह बिहार का मेला है बच्चों, यह पशु मेला है, बिहार में लगता है। यह 7वें का जो राइट आंसर है बी, सोनपुर का मेला, याद रखना। यहाँ पे पशुओं का अब तो बहुत संख्या कम हो गई है बिहार में बच्चों, पशु वगैरह नहीं आते अब तो। एक तरह से पशु जो पहले मेला लगता था उसमें हाथी घोड़ा सब बहुत कुछ आते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई कब हुई थी? 8वें का जो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा बी, 1961 में हुआ था। सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा कुछ प्रश्नों का यहाँ पर। समता यानी समानता के अधिकार है ना, कहाँ पे किस में उल्लेखित किए गए हैं बच्चों? तो 14 से मतलब 14 से लेकर 18 वाला अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार के लिए बच्चों। इसमें कानूनी रूप से सबको समानता दिया जाता है 14 से लेकर 18 तक। जैसे बात करें 15 में एक तरह से उसके 5 रेस दिए गए, 5 रेसों के बारे में है, उसमें समानता। 14 में समानता की बात किया गया है। 19 में नहीं, उसके ऊपर जाएगा 16 में, 18 17 में, 18 में। इस तरह 18 मतलब उपाधियों से रिलेटेड है, 17 मतलब छुआछूत से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला, किस देश में लचीला संविधान लागू है?
लचीला, भारत में लचीला भी है और कठोर भी है। तो 10वें का अगर पूछा जाता है भारत का किस प्रकार का संविधान है, तो बोलेंगे लचीला भी है, कठोर भी है। लेकिन लचीला पूरी रूप से तो यूनाइटेड किंगडम, जो अलिखित संविधान इसके हैं बच्चा। सबसे बड़ा संविधान भारत का है। पूर्वा, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा की बात किया जा रहा है तो 11 का जो राइट आंसर है 11 का बी, ग्रामीण भाग में शामिल है बच्चा, याद रखना। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है बच्चों? इसमें 12वें का जो राइट आंसर है वो बी होगा, यूराल पर्वत, जो भारत को मतलब जो यूरोप को एशिया से अलग करता है ना, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप को एशिया से अलग करना कौन पर्वत करता है, तो बताएंगे यूराल पर्वत करता है। यूराल पर्वत से यूरेशियन नदी निकलती है, यूरेशियन पहाड़ियाँ, यूरेशियन एक तरह से श्रृंखला है बच्चों, वह यूराल पर्वत जो है यूरेशियन श्रृंखला पे स्थित है ना, तो याद रखना। किलीमंजारो, किलीमंजारो आपको पता होगा बच्चों, किलीमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु के लिए जाना जाता है, किलीमंजारो, है ना। एलिफेंटा द्वीप स्थित है भैया, एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर स्थित है। 13 का जो राइट आंसर है बच्चों वो ए होगा, ए, याद रखना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन कितने सेंटीमीटर की वर्षा में पाए जाते होती हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। 14 का राइट आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा सी, 70 से 200 सेंटीमीटर तक। सबसे ज़्यादा चेरापूंजी, मौसीनराम, मौसीनराम से सबसे ज़्यादा बारिश का स्थान है, आपको पता होना चाहिए। बताइएगा बच्चों। कार्बी एंगलोंग पठार, कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ से? नाम से ही पता चल रहा है ना, नाम से पता चला है, प्रायद्वीपी पठार है बच्चों, यहाँ प्रायद्वीपी का पठार है। अगला देखना, भारत में महिला के लिए संरक्षण सॉरी आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है, बताइएगा बच्चों। तो इसमें राइट आंसर डी होगा बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था में 24 अप्रैल 1993 में भारत पंचायती राज क्षेत्र के अधिकार दिए गए थे बच्चों, याद होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन आपको पता होगा जो 1992 में आया था, उसके थ्रू भी सारी चीज़ें बताई गई थी बच्चा। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो राजस्थान का है वहाँ पर पंचायती राज सबसे पहले स्थापना हुआ था बच्चों। 73वां जो संविधान संशोधन है बच्चों 1992 में, जो उसमें क्या किया गया था बच्चों 73वें में, 74वें में तो दिया गया बच्चों किसको, एक तरह शहरी भाग के लिए काम किया गया, और जो 73वां है वो ग्रामीण मतलब कि एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम किया गया इसमें, जिसमें कि 18 विषय हैं, सॉरी 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, और दूसरे वाले में शहरी वाले में 18 विषय हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना, 29 18 ये चीज़ याद रखना। इसका राइट आंसर डी होगा बच्चों, पंचायती राज संस्था में। बच्चों डिटेल में आपको मिल जाएगा। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए बच्चों? यहाँ पे सारी उम्र हम आपको बता देते हैं, याद रखना आप सिर्फ, है ना। जो राज्यपाल की उम्र होती है 35 साल के लिए होता है, अगर राष्ट्रपति का भी पूछा जाए तभी 35 साल होता है, अगर प्रधानमंत्री का केवल पूछा जाए तो 25 साल, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुने जाते हैं तो 30 साल, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी एज जो होती है मिनिमम 30 साल के लिए होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा से चुने जाते हैं तो वह 25 साल उनकी एज होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों मंत्रियों की एज भी 25 साल ही होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है ना। राष्ट्रपति का भी मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन राज्यपाल का 35 मिनिमम और राष्ट्रपति का भी मिनिमम 35। इसी प्रकार से विधानसभा विधानमंडल में भी होता है, विधानसभा में 25 साल मिनिमम एज और विधानसभा और विधानमंडल विधान परिषद, विधानसभा में 25 और विधान परिषद में 35, याद रखना बच्चों। अगला देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है बच्चों, इसमें मिला लीजिए। जो 18 का राइट आंसर होगा बच्चों, उसमें हमारा 18 का जो राइट आंसर होगा वह देखिएगा, पहले इसको मिलाइएगा। तो पहले का बच्चों क्या होगा, पहले का इसमें प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय संघ प्रधानमंत्री से मिलता है। इसके बाद दूसरे का तीसरा होगा, इसको मिला देते हैं। देखिए पहले का तो सीधा सीधा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा होगा राज्यपाल, राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं बच्चा, और नगर निगम के लिए सरपंच होते हैं, नगर पंच सॉरी ग्राम पंचायत के लिए सरपंच होते हैं बच्चा, नगर निगम के लिए मेयर होते हैं। इस तरह से याद करना है, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का बेटा, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा, राइट आंसर ए बच्चा, ए वाला सही होगा। ये कूट वाले प्रश्न ऐसे होते हैं, ऐसे प्रश्न अच्छे होते हैं काफ़ी। अगला देखना, अच्छा ये दिया है डिटेल, 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ किया गया था बच्चों? देखिए यही पूछने का इसका तात्पर्य है कि सबसे पहले 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया था। तो 19 का जो प्रश्न है बच्चा, 19 का केरल में 1959 में इसका प्रयोग किया गया था, 1959 में केरल में। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? केरल में 1959 में किया गया था बच्चों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 1959। एक तरह से हमारा राष्ट्रपति शासन है बच्चों 356, है ना। 352 की बात करेगा तो राष्ट्रीय
एक तरह से नेशनल जो हमारे आपत्ति होते हैं उसके बारे में बात किया जाता है। और जो 360 होते हैं वह वित्त से रिलेटेड होता है बच्चों ना, याद रखना बच्चों इसको। चलिए आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। बस 9 प्रश्न, 10 प्रश्न और हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा बच्चों को केवल मतलब कि चुंगी कर भी लगाया जा सकता है, गृह कर भी और मनोरंजन कर भी। यानी कि इनमें से जो सभी हैं वो सब के सब नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है। अगला देखना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? बच्चा रेनडियर जो होते हैं एक प्रकार के टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। रेनडियर बच्चों टुंड्रा प्रदेश जहाँ पे बर्फ़ पड़ता है वहाँ पर, जैसे गधा होता है ना, गधा, गधा को हम लोग क्या करते हैं, गधा को कपड़े वगैरह धुलाने में, काम कराने में, ईंटें वगैरह धुलवाने में यूज करते हैं। उसी प्रकार से रेनडियर होते हैं जिसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चा, उसमें काम उससे बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो जो कि टुंड्रा प्रदेश होते हैं हमारे, जैसे जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, लद्दाख वाला इलाका हो गया, हमारे साइबेरियन एरिया जो रूस में पाया जाता है उसमें हो गया, कनाडा वाला एरिया हो गया, नॉर्वे का एरिया हो गया। तो इन सब में टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश ये सब होते हैं, जहाँ पर हम कह लीजिए रेनडियर नाम के एक जानवर होता है वो पाया जाता है। रेनडियर बच्चों याद रखना। अगला चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान है? बच्चों शीतोष्ण घास का मैदान हमने आपको बताया बच्चों, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है बच्चों वह एक तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखना बच्चों। शीतोष्ण यानी कि 22 का जो राइट आंसर है बच्चों वो हमारा बी हो जाएगा, कंपास। कंपास घास के मैदान बच्चों, है ना। पंपास, सॉरी कंपास, कंपास घास के मैदान बच्चों याद रखना। डाउन्स बच्चों कहाँ पाया जाता है? या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। प्रेरीज बच्चों या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास बच्चों या अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का कह लीजिए शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, सॉरी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय कंपास है और शीतोष्णकटिबंधीय बच्चों कह लीजिए कि हमारे दो ही महाद्वीप में पाए जाते हैं, एक तो दक्षिणी अमेरिका में, एक तो अफ्रीका में। अफ्रीका में दोस्तों सवाना नाम का घास का मैदान जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है बच्चों। हमने इसको मैप से पढ़ाया है, आप लोग नहीं देखें हैं तो देख लीजिए आकर वीडियो, बहुत ही मज़ा आ जाएगा बच्चों। आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, अगर आप आएंगे इन्वायरमेंट वाले में भी मिल जाएगा आपको, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा यह टॉपिक। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? जनसंख्या सबसे ज़्यादा बच्चों एशिया में ही पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। तो एशिया आपका राइट आंसर होगा, 23 का जो राइट आंसर बच्चों ए होगा। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में पाए जाते हैं बच्चों? तो बताएंगे आप, चीन, फिर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील बच्चों। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में जो हमारा यूपी है अगर उसको एक देश मान लें तो एक तरह से पाँचवां हो जाएगा वह सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला पूरे विश्व में देश बच्चा, याद रखना। यानी ब्राज़ील का कंपेयर हम कर लेते हैं जो अपने यूपी से। भारत में थारू बच्चों जनजाति के लिए हमने एक वीडियो बनाया ट्रिक से, थारू उतरा करके हमने ट्रिक बनाया है। तो उत्तराखंड में थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं बच्चों, याद रखना। भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र बच्चों यह हमारा कहाँ पर स्थित है? भिलाई बच्चों यह हमारा स्थित है, ये हमारा स्थित है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले इलाके में ना। 25वें का जो राइट आंसर है बच्चों हमारा हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई बच्चों। यह हमारा जो स्थापित हुआ था 1955 में सोवियत संघ यूएसएसआर द्वारा, यूएसएसआर जो आज का रूस है उसके द्वारा यह स्थापित किया गया था। अब तो यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया है बच्चों, जिसमें मध्य एशिया सारा है। मध्य एशिया जो आते हैं ना, जो तान लगे वाले तान हो गया, और आपका कह लीजिए तुर्की वगैरह हो गए ना, ये सब उसी में है, उसी से सटे हुए हैं। सब के सब देश उसी से टूटे हैं, यूएसएसआर से 15 देश टूटे हैं 1992 में। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव मतलब जो चलेगा नहीं भाई। 26 का जो राइट आंसर बच्चों सी होगा, यूके यूप्लेक्टेला, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट देखना, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की जो इकाई है बच्चों 27 का जो राइट आंसर ए होगा बच्चों, अमीनो अम्ल बता देंगे आप लोग। चलिएगा अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? 28 का जो राइट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा? 28 का डी होगा, तारक का है बच्चों। ये डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो आपको याद रख लेना है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा है बच्चों। तो अगर इस तरह से पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप तो डी लगाएंगे यकृति। लेकिन सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि की जब बात करेगा बच्चों तो आप क्या लगाएंगे? थायराइड ग्रंथि जो गले में पाया जाता है। सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाया जाता है बच्चों। ये चीज़ याद रखना, ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के पूछता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बच्चा, या तो कौन नहीं जाता बच्चा? सारस है, फिर क्रोंच है बच्चों, याद रखना। जो बच्चों हिरन है, जो एक सींग वाला हिरन है वो उत्तर प्रदेश का एक जीव है। पारस पालस पलाश नाम का एक फूल होता है बच्चों, पलाश नाम का उत्तर प्रदेश का एक तरह से फ्लावर है बच्चों, फूल है वो, राज्य फूल है, राज्य का फूल है बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ये रहे बच्चों आपके 30 के 30 प्रश्न। हम इसमें 30 प्रश्न और रखे हैं, ये आपको हम पीडीएफ में देंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए 30 प्रश्न भी और बचे हैं। हम 270 प्रश्न करा दिए बच्चों, 270 प्रश्न करा दिए, है ना। 2012 का
कह लीजिए प्रश्न पत्र हमने अब यहाँ पे जो ये अब 30 प्रश्न है बच्चों, यह एक तरह से कह लीजिए संभावित प्रश्न है। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे और 270 प्रश्न करा दिए बच्चों। 30 प्रश्न ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, 30 प्रश्न ये आप खुद से करेंगे। पीडीएफ आकर टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लीजिए, उसे कर लीजिए बच्चों। आप बच्चों शाम तक आपके 3 बजे एक लेक्चर आएगा जिसमें मैथ मैराथन का करीब 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। 4 चैप्टर मात्र 1 घंटे में ख़त्म किया जाएगा, उसमें आकर आप देख लेंगे बच्चों। चलिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी इच्छा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, वायरल करा दीजिए बच्चों। या आपके लिए ही केवल सारी चीज़ें पढ़ाई गई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो आप इसे शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए बच्चों, है ना। चलिए मिलते हैं 3 बजे बच्चों, धन्यवाद।